आई वाज इन्वॉल्वड विद समबडी और बहुत शिद्दत और अभी हाँ मैं अभी भाई हाँ अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था मेरा यार थोड़ा सा मुझे तो लग ही रहा था वो उनका पता नहीं लड़की गई और ऐसे देखा है उसको वो है कौन मैं वो जानना चाहता हूँ वो तो खुश हो रही होगी नहीं तो देख मैं देख के कि हाँ। शालिनी मुझे देख रहा है घूम घूम के ये दीदी एक टाइम पे याद है दूरदर्शन में एक आता था नमस्कार आज की ताजा खबर आज देखो द नेशन वांट्स टू नो मुझे दो नहीं कुछ मत दो ये सब नहीं बात करेंगे हम बहुत ही संस्कारिक चल रहा है सुनने में है कि आप कुछ जगहों पे फाइनेंस भी कर रहे हो कुछ भी बढ़िया पैसा बन रहा है आप एक बार बोलो यूं मुंह पे फेंक के मारेगा भाई क्या पागल है क्या बट आप ये बात समझो कि दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी भी ईश्वर के सामने जाता है ना तो वो ऐसे होता है यूं वो ऐसे भी नहीं होता हाँ ऐसे नहीं कि वो ऐसे कर रहा है हाँ क्यों वो ऐसे कर रहे हैं कि भगवान जी आपकी हैसियत और उनकी औकात में ये फर्क है हाँ तो हाउ मच इज टू मच पास्ट में नॉट सो गुड डेज वर हैपनिंग इन माय लाइफ मुझे ऐसा लगा कि जीवन अब खत्म हो गया जब रिलेशन ब्रेक हुआ आपका जब अपना रिलेशन ब्रेक हुआ कुछ कारणवश मेरे पास में घर नहीं था और मुझे कोई घर दे भी नहीं रहा था कि लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल देख रखे थे सुन रखे थे पढ़ रखे थे मेरे बारे में पूरे लोखंडवाला में कोई मुझे फ्लैट देने को तैयार नहीं था बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप हाँ बिकॉज ऑफ द ब्रेक एक लेडी थी जो मैनेजमेंट में थी और उन्होंने मुझे फोन किया कि शालीन आप ना हर हफ्ते अलग अलग सोसाइटियों में रिजेक्ट हो रहे हो और सब ये बोल रहे हैं कि देखो हमने भी निकाल दिया शालीन को हमने भी रिजेक्ट कर दिया हमने भी रिजेक्ट कर दिया व्हाट ये कौन सी बात है अरे ये कौन सी बात है हाँ अरे गम मेरे साथ बड़ी दूर तक चले पर पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक चले क्या बात है क्या बात है बहुत हताश होकर मैं जबलपुर चला गया जबलपुर में एक मंदिर है माँ भगवती का एक मंदिर है तो वहां पे ना कुछ सीढ़ियां हैं 20-25 सीढ़ियां हैं है ना तो मैं हर रोज सुबह ना उठता था नहाता था सीढ़ियां चढ़ के मंदिर जाता था और वहां पे बैठा रहता था माँ को देखता रहता था मैंने माँ यार कुछ करने गया था मैं यार मतलब बहुत अच्छा कर रहा था मैं सब सही जा रहा था ये गड़बड़ हो गया यार माँ अब उस टाइम पे इतने फोन कॉल आ रहे थे तो मैंने फोन उठाने बंद कर दिया क्योंकि आना तो वही है तो मैं बार बार देख रहा हूँ मैं यार एक नंबर से बहुत बार कॉल आ रहा है तो मैं हर बार जा रहा हूँ हर बार मंदिर जा रहा हूँ हर बार मुझे फोन आ रहा है तो हमने फिल्मी ने बोला मैं माँ ये कौन है ये माँ अगर सच में मेरे लिए कोई ऐसा फोन है तो मुझे उठाना चाहिए है ना और कट्टू आया DDLJ दिमाग में मैंने बोला अगर ये सच में मेरे लिए है तो ये एक बार ऑल कॉल तो वो 9वीं सीढ़ी जब आती थी ना तभी आ रहा था वो फोन उसी सीढ़ी पे दोबारा फोन आया मैं हेलो बोलते हम स्वास्तिक से बोल रहे हैं शालीन सूर्यपुत्र कर्ण एक शो आता है आपने देखा है क्या दे रहे हो मुंबई जा नहीं सकता मैं क्यों था मेरे पास में घर भी नहीं था रहने के लिए तो उन्होंने बस एक ही दिक्कत थी शालीन कि शूटिंग जो है वो मुंबई में नहीं है उमरगांव में है पर आप टेंशन नहीं लीजिएगा घर हम देंगे आपको एक फ्लैट दे देंगे आपको तो मैंने बोला तो आज हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है मेरा बहुत ही अच्छा मित्र भाई शालीन भनोत क्या बात है क्या बात वैसे तो शालीन के बारे में बताने की जरूरत है नहीं महाभारत में दुर्योधन बने हैं और भी कितने सारे रोल्स किए हैं मतलब बताने की जरूरत नहीं है बिग बॉस खतरों के खिलाड़ी यू गाइज नो हिम है ना हीरो है हमारा भाई ना बस नो मीडिया नहीं मीडिया तो आई लव मीडिया यू लव आई लव मीडिया Really? भाई है हमारे वो हैं वही सारा एंटरटेनमेंट मेरी जीवन का वही देते हैं जब मैं मीडिया के सामने आता हूँ अभी तूने कल वाला नहीं देखा परसों वाला देखा ना है ना प्यार की क्या है? रात में क्या है वो मुझे समझा नहीं मैं ईश्वर मजाक नहीं कर भाई रहा लड़की जब साइड से निकली तो क्यों घूम के देखा भाई मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ मुझे वो लगा था मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ हाँ एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है नाम नहीं ले रहा उनकी वाइफ से ना वो मिल रही थी ठीक है ओके तो जो जब वो गाड़ी से आई- निकली थी जो वो गाड़ी से निकली थी ओके तो वो जब निकली तो मुझे लगा उनकी वाइफ है हाँ। तो उनको हाय बोलना चाहिए ओके अब वहां पे एक तो इतने ज्यादा फ्लैश लाइट्स थी और इतनी लाइट्स थी कि मुझे हाँ। वैसे ही धुंधला धुंधला दिख रहा था हाँ। क्योंकि ना वो थक थक होता है उसके बाद में आप कहीं देखते हो ना तो आपको वो ब्लरीनेस होता है हाँ अब मैं वो ब्लरीनेस में उनको नोटिस ही कर रहा था मैं नहीं ये वो नहीं है ना तो फिर मैं वो जाने लगी फिर मिला पक्का वो नहीं है तो मैंने पलट के देख इतना ही था कोई मेरा इसमें बुरा नहीं था कोई इंटेंशन भी खराब नहीं तो था देख लो, मीडिया से लेकिन आप इतना उसके प्यार बाद करते में हो। वो जो आया है हाँ भाई मेरे को कल से अभी तक 12 लोग भेज चुके हैं वो मुझे जो एंटरटेनमेंट मीडिया देती है मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ का सारा एंटरटेनमेंट वही दे रहे हैं 2 कारणों से मैं बताता हूँ अभी एक किस्सा हुआ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे दिल जीत लिया पूरी मीडिया ने ना पेपराजी होती है
वो कुछ सेकंड्स के उनका काम ही कुछ सेकंड्स का है, बिल्कुल है ना, कि कोई आदमी आएगा या कोई लेडी आएंगे या कोई सेलिब्रिटी आएगा तो वो खट 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 लेंगे, और क्योंकि उनको उनके वो अब नाउ दे कांट स्टार्ट, मतलब वो अब उसमें मॉरल साइंस में नहीं घुस सकते कि अच्छा ये लेना है पूछ लूँ, नहीं, क्योंकि वो मोमेंट चला जाएगा उनका, तो उनकी गलती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि एक फीमेल थी मेरे साथ में, एंड उनका कुछ तो सामान गिरा, एंड उन्होंने झुक के सामान उठाने की कोशिश करी। भाई मजाक नहीं कर रहा, उस दिन सारी प्रेस ने मेरे से दिल जीत लिया। मैंने ऐसे किया उनको, ऐसे उनको जैसे ही किया सब ने अपना कैमरा नीचे कर दिया। ओके, इमेजिन, वाओ, विच इज सो ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। क्योंकि एक वो होता है कि एक लेडी झुक रही है शायद, कुछ उनकी मंशा नहीं है, तो कहीं वायरल हो जाएगा, क्यों करना है, सही बात है। बट हैट्स ऑफ टू देम, एवरीबडी केप्ट। इनफैक्ट जो कल वाला भी तुम जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने बोला शालीन भाई, मैं टर्न हुआ, मतलब क्या हाल है, मतलब बस हो गया, सब ने नीचे गया, सब ने मुझसे हाथ मिलाया, सब ने मुझे गले लगाया। एक मुच्छड़ वाले भाई मेरे को मिल जाते हैं, एक जो भी नया जिम चालू किया एक बंदे ने, हमारा प्रेस का है, तो मेरे से पूछा था प्रोटीन शेक कौन सा लेना चाहिए। अच्छा, अरे यार, दे लव मी एंड आई लव देम, ओके, हैंड्स डाउन। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मीडिया ने कुछ भी न्यूज छाप दिया, मतलब कुछ भी? वो तो मैं तो उसका गुस्सा आया कभी मीडिया पे ऐसे? नहीं, गुस्सा क्यों आएगा यार, देखो मालूम क्या होता है, आई टेल यू, वो हम जब कुछ काम कर रहे हैं, है ना, तो हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। सपोज तूने भी विलेन का काम किया है, मैंने भी किया है ना, दुर्योधन है ना, हम कृष्ण भक्त हैं हम लोग, है ना, पर हमने कृष्ण जी को छलिया बोला है ना, अरे तू क्या है, ऐसे करके बात करिए ना, वो हमारा कर्म है, नॉट दैट हम वी हैव एनीथिंग बैड। वैसे मीडिया का कर्म है, उनको जो सुनाई देगा, उनको जो दिखाई देगा, उसका एक इंटरप्रिटेशन मार्केट में फैलेगा, वो जो सबसे स्पाइसी होगा, क्योंकि उनका काम है। उनका पेपर कैसे बिकेगा भाई, अगर मैं एक्टिंग अच्छी नहीं करूंगा, अगर मैं ऑडियंस को अच्छा नहीं दूंगा, तो वो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे लोग और बुलाएं? वो तो तभी बुलाएंगे ना जब मेरा काम बहुत और मजा आया। हाँ, तो जब शालीन का काम मजा आया तो प्रेस का काम मजा नहीं आया, तो फिर ये तो हिपोक्रेसी है। सही बात है। तो वो तो वही कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि सडनली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे रात में से सो रहे होते हैं, कुछ एक खिचड़ी बनाते हैं, और वो कुछ डाल देते हैं, और यूजुअली मैं बताता हूँ 70-80% टाइम होता है वो किसी और के फैंस का कुछ इंटरप्रिटेशन होता है, जो कहीं से उड़ जाता है, और वो एक कहानी बन जाती है। तो और फिर वो प्रेस को अपीलिंग भी लगता है इन अ वे, उनको ये भी नहीं पता होता कि ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वो नहीं डालेंगे, कोई और डाल देगा, उसको ट्रैक्शन मिल जाएगा। अच्छा, कोई भी आर्टिकल आता है, अभी कुछ आया एक बुरा, मतलब एक कुछ तो आर्टिकल आया था, एक तो मेरी शादी इतनी बार हो चुकी है प्रेस में, हाँ कितनी बारी, अभी भी कुछ दिन, कुछ एक महीने पहले पूरा स्प्रेड हो रहा था, शालीन गेटिंग मैरिड अगेन, शालीन गेटिंग मैरिड। पता नहीं भाई, मैं खुद मिलना चाहता हूँ उससे। मैं और मजे की बात सोचो, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाल दी, वही वायरल नहीं हुई है, वो शादी वाला ज्यादा वायरल। अरे मैं खुद बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं है, बट लोगों को उसमें इंटरेस्ट है कि शालीन बोल रहा है नहीं है। मिला कौन है, या तो मिला दो, मैं दिल से चाहता हूँ, आप मेरे को मिलाओ ना, नहीं हो रही है, ये पक्का है। और लोगों ने तो वेन्यू बताया हुआ है। अच्छा, कुछ हाँ, लोगों ने वेन्यू, और मतलब बस मेन्यू की कसर बची हुई थी। अच्छा, कि हाँ पालक पत्ते चाट आने वाले हैं, है ना, ऐसा मतलब वो नहीं हुआ, पर ऐसा कुछ नहीं जो मैंने अपने बारे में नहीं सुना। वैसे कोई शादी का प्लान है भाई? सब डिसाइडेड है मेरा। क्या? वेन्यू डिसाइडेड है मेरा। अच्छा, हाँ, मैं कहाँ करूँगा, मैं जेन्युइन आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अपने आप का बता रहा हूँ, मैंने सब मन में डिसाइड किया हुआ है। मैं एंगेजमेंट जो होगी, जब रिंग जो जहाँ दूंगा, मैं कहाँ दूंगा, वो भी मैंने सोच रखा है। ओके, और कहाँ शादी करूंगा, कौन सी वाली शादी होगी वो, मतलब इट कुड बी अ वाइट वेडिंग और व्हाटएवर, है ना, या कैसी, मतलब क्या तारों की छांव में होगा, या दोपहर में होगा, या क्या, वो सब मैंने सोच रखा है। हाँ, बस लड़की की कमी है, लड़की पता नहीं कौन जैसे ही सब बाकी सारा प्लानिंग। हाँ, मैंने शादी के कार्ड भी ऐसे करवाए हुए नहीं। पर कोई अच्छी लगती है? नहीं यार, कोई अच्छी लगती हो तो फिर बात करें। मैं तो खुद ही, मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में, तुमको क्या लगता है क्यों? अच्छा, मैं पहले एक बार खुलासा कर दूं आप लोगों को। हाँ, ये पॉडकास्ट में मुझे जबरदस्ती, एक वो होता है ना बार्टर डील होती है इंस्टाग्रामर की और ये सब, है ना, ये बार्टर डील में आया हूं। मैंने जीवन में कभी पॉडकास्ट नहीं किया। हाँ, और ये तो बहुत ही अद्भुत पॉडकास्ट है पारस का, जहाँ पे मैंने बहुत सीखा है। अनुज भैया और राधा रानी की कृपा है। लेकिन ये बार्टर डील में मैं आया हूँ क्योंकि मैं अभी गया था मथुरा वृंदावन, जहाँ पे मुझे पारस ने बहुत हेल्प करी।
एक उनके भाई हैं, मित्र हैं, जो उन्होंने दिया हमको, संजय भैया, और जिन्होंने हमको बाके बिहारी के बहुत ही कमाल के दर्शन करवाए। और उस दिन मैं वो ऋणी हो गया तेरा, अरे भाई, कि मेरा वो एक बचा, एक मैंने एक्चुअली, तूने मेरे को बहुत पहले इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था ना, मैंने अनसेंड कर दिया था। मैंने कहा खोला तो है नहीं, बेइज्जती कर रहा है मेरी यार। नहीं यार, मैं जेन्युइनली यार, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, शार्दुल भी मेरा दोस्त है, एक दर्शन भाई हैं, वो भी अपने दोस्त हैं, उनके भी पॉडकास्ट हैं, सब लोग मेरे को बोलते हैं, मैं कभी पॉडकास्ट किया ही नहीं है। ओके, मैं उस दिन, क्योंकि मेरे बाके बिहारी से इतने अच्छे दर्शन हुए, और मैं सच मजाक नहीं कर रहा भाई, जब मैंने कान्हा को देखा और ये सन्नाटा है ना, इतनों की भीड़ में वो सन्नाटा था भाई, बस कृष्ण जी थे और मैं था, और वहां से मैं बाहर निकला और मैंने डिसाइड किया मैंने तेरे पॉडकास्ट में आऊंगा। देखा, अब ये जो है ना, ये ऋण नहीं था, ये मैंने कुछ नहीं करवाया था। पहली बात, जो वृंदावन जाता है, जब तक ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा ना हो तब तक वो वहां पहुंच नहीं पाता। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जब तक बिहारी जी की आज्ञा ना हो तब तक आप वहां पहुंच नहीं पाते। और मैं बोलूंगा ये जो पॉडकास्ट है ये राधा रानी ही चला रही हैं, तो ये आपको लाने वाली भी राधा रानी और बिहारी जी ही हैं। और तुझे पता है क्या, ये मेरे जीवन में मैं दूसरी बार गया हूँ। पहले कब गए थे? पहली बार अपने पहला शो में गया था, राजश्री का एज अ मेन लीड, जो मुझे पहला शो मिला था, जिसमें मैं आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट शोज। क्या नाम था शो का? दो हंसों का जोड़ा। दो हंसों का जोड़ा में हमने आउटडोर शूट किया था, और हमने मथुरा वृंदावन से चालू किया था भाई। वाओ। और ये बात है 20 साल पहले की, मैं पहली बार तब गया था, और पूरी मतलब वो मैं कभी नहीं भूलूंगा वो शो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे रेजोनेट बहुत करता, पूरा जीवन करता रहा है, क्योंकि उसमें राजश्री है ना, सूरज जी है, सूरज बड़जात्या, उनके जो भाव हैं, कौशिक घटक हमारे डायरेक्टर हैं उसमें थे, वो भी वैसे ही हैं जैसा दो हंसों का जोड़े में सूर्य कमल था जो मेरा कैरेक्टर था। और वो पूरी कंपनी में ही राधा रानी का भाव है, मतलब उनको बहुत, दे आर वेरी रिलीजियस एंड वेरी स्पिरिचुअली हाई। ऐसे 2-3 कंपनी है, स्वास्तिक जैसे एक है, स्वास्तिक के साथ तो यार वो वहां पे आप काम करो तो स्वास्तिक में आपको बिगाड़ देते हैं। अच्छा सर, हाँ, जैसे कि क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्वास्तिक में था तो कुछ हमारे ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एक्टर्स के बीच में था, एंड व्हाटएवर, जैसे तू और मैं सीन कर रहे हैं, और तू बोल रहा है यार ऐसा होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने बोला यार मैंने अपना परसीव किया हुआ यार, मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरा जो दुर्योधन है वो ऐसा है, ठीक है, वो ये है। मैंने पढ़ाई करी है, मतलब मैंने तकरीबन 250 पन्ने लिखे थे दुर्योधन के। आपने लिखे थे? हाँ, मैंने जो मेरा दुर्योधन होगा वो कैसा होगा, वो तकरीबन 224 पन्ने के करीब लिखा था मैंने, after reading about Duryodhan and after reading about Mahabharat and I got a call from the producer Siddharth Kumar Tiwari calling, मतलब भाई है ना, कुछ तो बात हो गई है। हाँ जी, क्या हाल है भाई? बोलते वो तूने सीन किया ना जो परसों, तो वो किसने बोला था तेरे को ऐसा करने को? मैं वो मतलब हमने डिस्कस किया, कमल सर थे, कमल मोंगा जो हमारे डायरेक्टर थे, फिर मैंने उनको बोला क्यों क्या हुआ? बोलते बहुत शानदार किया तूने। अच्छा। मैं थैंक यू। बोलता ऐसा ही करना, किसी की मत सुनना, जो तू अब कर रहा है ना, वो तू वैसा ही करना, वही मेरा दुर्योधन है। वाओ। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि बॉस, और वो जो फ्रीडम उन्होंने दी है, सिद्धार्थ सर ने जो फ्रीडम मुझे दी है एज दुर्योधन, क्योंकि जब मैं आया था ना तो मुझे याद है अमोल करके वहां पे क्रिएटिव था, अब मैं बोल रहा था वाह कट, मतलब क्या हुआ? तो क्लैप तो वेस्टर्न है, आप नहीं कर सकते। ओ अच्छा, मतलब ओ अच्छा, ओ ओके, सॉरी, मैंने कभी माइथो किया नहीं, मेरी जिंदगी का पहला माइथो है ना, मैंने कभी ऐसा सीरियल किया नहीं, मैंने देखा भी बहुत ही कम है, तो मुझे पता ही नहीं है जेस्चर्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, क्या है ना। फिर मैं बोल रहा था किसी को बुलाना, ये क्या कर रहे हो, चुटकी वेस्टर्न है ना। तो हमारा जो इनिशियल था ना, तो आई हैड टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ हाउ माइथोलॉजी वर्क्स, ओके, बट बाय द एंड ऑफ दैट शो I was doing this also, and everybody was happy. I'll always be grateful to Swastik for giving me that show, for taking care of me like their family throughout, because I was going through a lot of ups and downs in my life. और ऐसा कभी कोई प्रोड्यूसर नहीं मिलेगा कि जिसको आप फोन करके बोलो कि सर मुझे ना थोड़े पैसे की जरूरत है, अच्छा कितने पैसे की जरूरत है, और आप ऐसे फिगर बोलो
है ना, कि मेरा इतना बचा हुआ है, जैसे आपको 100 रुपए की जरूरत है ना, तो आप बोलते मेरे 100 रुपए मेरे को चाहिए था, बट वो तो ठीक है, मतलब पर अपना कुछ 25 रुपए बचा हुआ है, 25-30 रुपए है ना, तो अगर आप वो दे देते तो अगले दिन आपको 100 रुपए ट्रांसफर है ब्रो। ओ रियली? दैट वाज सिद्धार्थ तिवारी, दैट वाज स्वास्तिक। भाई मैं एक बात मैं भी बता देता हूँ, आप इतनी तारीफ कर ही रहे हो तो अभी जो मैंने मैं हारा गाना बनाया है, हाँ, मैंने स्वस्तिक की टीम ही ली है। अच्छा, हाँ, अरे वाह, मैंने मतलब जब यहाँ पे सिद्धार्थ सर आए थे पॉडकास्ट के लिए, तो उन्होंने कहा था इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट लेट मी नो, ठीक है। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर गाना करना है। हाँ। तो जो अपने जितेंद्र भाई हैं, हाँ। जितेंद्र भाई ने सब अरेंज करके दिया भाई, अरे वाह। विद इन अ डे। क्या बात है यार, विद इन अ डे। और मेरे शूट पे एक प्रॉब्लम नहीं आई ना, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। भाई, ही इज जेम ऑफ अ पर्सन, क्या बात ट्रस्ट मी। स्वस्तिक वाकई में बहुत अच्छा प्रोडक्शन। दोनों ही भाई राहुल भैया, राहुल तिवारी। मैं राहुल सर से तो नहीं मिला, अरे लेकिन भाई, मैं दोनों मैं मेरा तो, से क्योंकि मैं सिद्धार्थ सर से थोड़ा सा ऐसा झिझकता था, हाँ, तो उस टाइम पे मैं राहुल भाई को ही बात करता था, राहुल सर से ही बात करता था पूरे टाइम, और वही ऐसे देखा क्या हुआ, हाँ मतलब वो कुछ मेरे को ना थोड़ा सा पेमेंट चाहिए थी, कुछ मेरे को काम था। अच्छा, कितना भाई? राउंड फिगर ट्रांसफर, मतलब आरटीजीएस, वाओ, टू एन एक्सटेंट, वाओ, कि मैंने 226 दिन अगर शूट किया था तो मेरे को 227 दिन का पैसा मिला। वाओ, वाओ। और मैंने उनको बोला, मैंने राहुल भाई आप शायद ना थोड़ा ज्यादा पेमेंट कर दिया आपने, हम लोग मिले थे कहीं पे, बोलते कम नहीं हुआ ना, ज्यादा ही हुआ ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे, मुझे पता है, मतलब मुझे तेरा पता है, तेरे को भी नहीं मिला, ऐसा करके। ऐसी प्रोडक्शंस फलते हैं ना। अरे भाई, जहाँ के आर्टिस्ट खुश रहे कि यार हमारा प्रोडक्शन वो बहुत अच्छा है। मैं बहुत लकी रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे अब महाभारत में आपने काम किया जो कि इतनी हिट है, दुर्योधन ने तो ऑफ कोर्स किया ही, क्योंकि जब तक विलन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक सीरियल बकवास लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, वो जान नहीं आएगी। तो डेफिनेटली आपका तो पूरा रोल है ही उस शो को ढलाने के लिए, फिर उसके बाद ठाकुर जी आके ठीक करते हैं। तो अब बात करते हैं ठाकुर जी की। सौरभ, कैसा दोस्त है वो आपका? सौरभ पांडे मेरी लाइफ में तो बहुत ही कमाल करा है भाई, क्योंकि वो जब सुबह और रात में जब हम अपने वो रूम्स के बाहर मिलते थे ना, तो वो अलग लड़का था, लेकिन जो सेट में वो जब मुकुट में पहन के वो जो कृष्ण जी आते थे, वो कान्हा ही था, वो सौरभ था ही नहीं, वो कभी नहीं था। मुझे पता भी नहीं है कि वो क्या कैसे था, क्या था, वो जैसा बात करता था वो है भी नहीं वैसा। मतलब सौरभ का अगर आप नेचर देखोगे, जैसे अगर आप दुर्योधन के बारे में बात करोगे ना, तो लोग बोलते हैं कि जो दुर्योधन था सूर्यपुत्र कर्ण में, वो शालीन कर ही नहीं सकता। मतलब मैं खुद ही मैं बोलता हूँ, मैं अगर आज मैं अपना एक सीन देखता हूँ तो मैं एम वेरी श्योर कि वो नहीं कर सकता। हाँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। मुझे इनफैक्ट आई रिमेम्बर हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे, तो वहाँ पे खूब सारे भक्त थे, तो वो चाहते थे कि मैं दुर्योधन की आवाज में बात करूँ। अच्छा, हाँ, एक बार ऐसा पोर्ट्रे करके दिखाए हैं। ओके। मुझसे नहीं हुआ भाई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि दुर्योधन कैसे था वो। मतलब वो ना कुछ ऐसा, यदि युवराज पद चाहिए, वो ऐसा कुछ बोलता था। मैं जिस तरह से मैं बात करता था, वो मेरी आवाज ही नहीं है। हाँ, तो मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे उसके अलावा नहीं पता वो कैसे होता था। वैसे ही मुझे लगता है कि उसको भी नहीं पता होगा कि वो कैसे कृष्ण जी बनता था, वो कैसे कान्हा बनता था, वो कैसे बात करता था, क्योंकि वो आदमी वैसा नहीं है कि वो इतनी सारी लाइनें बोल दे। एक आपने मुझको फोन पे एक बात बताई थी, जब वो सीन हुआ था कि जब कृष्ण को बांधना था और जब दुर्योधन ने बांधा था, तो क्या हुआ था? अरे भाई, वो तो कमाल था यार। वो बताओ। तो क्या हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं बताता हूँ। ये शो लिमिटेड था, ठीक है। ये शो था कि 3 महीने बच्चों का था, जिसमें सारे जितने पांडव, कौरव, कृष्ण जी सब छोटे थे, और 3 महीने बड़े होने थे। हम वो 3 महीने बड़े वाले में थे, राइट? ओके। तो हमने तो प्रैक्टिस भी नहीं करी थी। मुझे तो ऐसा एकदम से फोन आया, मैं गया, और मैं सडनली एकदम से मैं दुर्योधन बना हुआ हूँ, ठीक है। तो आई वॉज नॉट इवन प्रिपेयर्ड। तो जब हमारा पहला जो एक्शन सीक्वेंस था मेरा और भीम का, वो एक फ्रेंडली, ऐसा होता ना फ्रेंडली गदा मैच, उससे हमारा चालू एंट्री हमारी वैसी थी, ठीक है। तो वो भीम उन्होंने लिया हुआ था जो एक बॉडी बिल्डर है। ओके। वो जो भीम का रोल जो कर रहे थे, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, जो एथलीट हैं, मतलब जिनका खुद का जिम है ना। तो उस लेवल की बॉडी थी उनकी, मेरी नहीं थी। मतलब अगर भी अभी भी अगर तुम स्टार्टिंग वाला एपिसोड देखोगे तो मैं ऐसे कौला से बच्चा सा हूँ गदा लेके, अच्छा ना। तुम और उन्होंने बोला कि अच्छा तुमको ऐसे बेयर फाइट करनी है। बेयर फाइट क्या, वो सांड जैसा आदमी दिख रहा है, वही तो। और मैं दुर्योधन हूँ, जबकि दुर्योधन और भीम दोनों एक से थे, एक जैसे थे ना। हाँ। तो मैंने बोला यार ये तो गड़बड़ है। 3 महीने बाद मैं इसको मुझे मारेगा। 3 महीने बाद में जो फाइट होगी ना, उसके लिए मैं आज से फिजिक बनाना चालू करता हूँ। अच्छा।
तो मैंने कहा यार ये गलत है, ये तो अच्छा नहीं दिख रहा मैं। हाँ तो क्या हुआ, अब मैं बनाता जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ। जब हम 2 महीने हो गए तब तक नंबर 1 हो गया शो। हाँ ठीक है, हम लोग जैसे बड़े हुए तो शो नंबर 1 हो गया, हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, हमें एक्सटेंशन मिल गया, 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया, वाह, फिर दूसरी बार एक्सटेंशन मिल गया, फिर तीसरी बार एक्सटेंशन मिल गया, वाह, फिर वाह। चौथी बार। तो हम वो साल भर तक अभी हम पहुंचे नहीं हो क्रेसेंडो पे जो हम 3 महीने पहुंचने वाले थे। हाँ। मेरी शिद्दत वही थी, बॉडी बन गई। बॉडी बन गई। हाँ। अब बॉडी बन गई मेरी, अब मैं जब भीम के साथ में खड़ा हूं ना, हाँ। तो अब लगता है सेम ऑलमोस्ट कंधा है, सेम सब है। हाँ। क्योंकि मुझे चाहिए कि यार वो जो फाइट हो, जो लास्ट वाली जो है जिसमें दुर्योधन मरता है, हाँ। वो लगना चाहिए कि एक वॉरियर मरा है। हाँ हाँ यार मतलब है वो सीन। हाँ वो सीन में वो सीन है, वो है ना। और वो अगर आप वो पूरा सीन देखोगे ना, तो जब वो कृष्ण जी भी वो करते ना, दुर्योधन के लिए बुरा लगता है। ओफो, दुर्योधन के लिए बुरा लगता है कि भाई, क्योंकि वो तो उसने वो जाकर वो माँ से उसने विजन ले ली थी। अब तो फौलादी है ना, तो भीम मार रहा है ढाम, उसको कुछ नहीं हो रहा है ना, वैसा। तो अब इस दौरान की बात है कि हम वो लास्ट के 1 महीने में थे जहां पे कृष्ण जी को बंदी बनाया जाता है ना, चेनों से बांध दिया जाता है, करेक्ट। और फिर मैं खींच के लेकर आना उनको सेंटर में, ठीक है, जहां पे वो अपना विराट रूप दिखाते हैं, राइट, है ना। अरे यार वो भी बहुत कमाल का किस्सा था, फिर उस पर अपन बाद में आएंगे। हाँ, तो क्या हुआ, अब हमने वो पूरा सीन किया, द्रौपदी का वस्त्रहरण करना था, हमने वो किया, और उसमें भी एक मेरा टेक था, है ना। मेरे पता नहीं क्यों आंसू निकल आए। क्रिएटिव बोल रहा है पागल है क्या, दुर्योधन रो नहीं सकता। मैंने यार पता क्या, मेरे पिता को उसने अंधा बोला यार, और मैं सिर्फ जीतना चाहता हूं एक बार, वो जीतने नहीं दे रही। मैंने बोला उसको लेकर आओ, वो मना कर दिया उसने यार, मेरे बाप का यार ये। तो मुझे ना इच्छा कर रही है उसको बोलने की कि इसको ना खींच के लेकर आओ, है ना, द्रौपदी को खींच के लेकर आओ यहाँ पे। तो मेरे को ना वो ऐसा वो हो रहा है। तो अब अमोल भी बोल रहा है यार ठीक है तेरे को ऐसा लग रहा है तो शालीन देख ले, मतलब मैं यार मेरे को जेन्युइन नहीं लग रहा है। तो अब वो हम पूरे उसमें है, ठीक है, अब वो सारा हो के चुका है, और हम अरीना में ना एक साथ शूट करते थे मल्टीपल सीन्स, क्योंकि हम अरीना का शूट कर रहे हैं, तो उसी दौरान हम ये वाला भी सीन शूट कर रहे हैं, वो वाले का भी पैच वर्क कर रहे हैं। और इसमें हमें वो करना था जिसमें कृष्ण जी आए कि 5 गांव दे दो, है ना, युद्ध को रोक देंगे, हम नहीं होने देंगे, बस 5 गांव दे दो। और दुर्योधन बोल रहा है कि उन पांडवों को 5 गांव तो क्या, धरा की नोक बराबर मैं, मतलब नहीं क्या, सुई की नोक बराबर भी धरा मैं नहीं दूंगा, है ना, और अब तुमको जाने भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो सैनिकों बंदी बनाओ इसे। अब वो उन्होंने चेन लेकर आए, तो स्वास्थ्य, तो हमारे प्रोडक्शन में क्या किया था उन्होंने, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी चेनें बनाई थी, थर्माकोल की, है ना, कि लगना चाहिए ना कि चेनें आ रही हैं, बांध रहे कृष्ण जी को, वो है तो नकली, थर्माकोल की तो चेनें हैं, करेक्ट, तो क्या ही है ना। तो डायरेक्टर भी बोल रहे हैं ऐसा लगना चाहिए, बहुत वजन है ना सैनिकों को, तो वो भी ऐसे करके लेके आ रहा है, बांध दिया, है ना, उनके कृष्ण जी के हाथ बांध दिए। अब मुझे उठाना था क्योंकि वो उठा नहीं पा रहे, खींच नहीं पा रहे कृष्ण जी को, तो दुर्योधन जाता है और दुर्योधन चेन उठाता है और खींच के लेकर आता है ना। तब वो गुस्सा होते हैं, भाई मैं चेन उठाऊं, अब मेरी बॉडी बन चुकी है मतलब भोकाल, है ना, दुर्योधन जैसी, तो आई एम फिजिकली स्ट्रांग नाउ, नॉट दैट स्टार्टिंग वाला शो, है ना। अब तो ये एंड वाला चल रहा है जहां पे मेरी फिजिक इतनी बन चुकी है जिसकी हद नहीं है। सही है भाई, मैंने ऐसे उठाया, ऐसे उठाया और मैंने खींचने की कोशिश करी, मेरे से वो चेन ना उठे। और मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत कम बार ऐसा होता था कि मैं सीन में इतना खो जाता था कि मुझे ये रियलाइज नहीं होता था कि ये शो चल रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ में, सूर्यपुत्र कर्ण में ये बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि मैं ये भूल जाता था कि ये शो चल रहा है, इसीलिए मैं रैंडमली कुछ भी उठाता था, कुछ फेंक देता था, है ना। मैं एकदम से वो, मतलब वो एक वो आता था मेरे आईज में भी आता था, जब मैं वो जो मतलब करता था ना, तो वो एक आईज में आता था, वो मैं भूल जाता था कि वो शो है और मैं सीन कर रहा हूँ, मुझे लगता था मैं दुर्योधन हूँ। तो उस दिन भी मैं भूल गया था, क्योंकि वो सीन इतना कमाल का था ना, और वो इतना लंबा मोनोलॉग था, जब मैं कृष्ण जी के ना चारों तरफ चलता हूँ और मैं बोलता हूँ कि बचपन से मैंने यही देखा है, या तो जो भी मुझे पसंद आए वो पांडवों को दे दो या उनके साथ में बांट लो,
है ना, कोई भी चीज जो अच्छी लगी वो अपने भाइयों के साथ में बांट। क्यों बांट लो? मेरे पिता है राजा और मैं उनका पुत्र हूं, ये मेरा है। तो वो ना वो अब मैं उसमें मैं भूल गया। अब जब मैं भूल गया ना भाई, तो फिर कृष्ण जी भी भूल गए कि मैं एक्टर हूँ। अच्छा, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ वो सौरभ पांडे जो एक्टर है वो वहां था नहीं, वहां कृष्ण जी थे। हाँ वो पीछे से लाइट आ रही थी हाँ और मैंने वो चेन उठाई और मैं पलटा भाई, क्योंकि उठ नहीं रही थी। मुझे सच में ऐसा मजाक नहीं कर रहा, उसके ना वो उनके वो पंख था भाई, वो पंख मुझे ऐसे ऐसे दिखा जैसे अभी दिख रहा है तो मेरे उंगलियों के बीच में, मुझे वो पंख के एक एक उसके बीच में मुझे वो दिखे हैं। वाह। और सर ने बोला आगे बढ़ो, तो मैं एकदम से रिलैक्स हुआ, शिट है शूटिंग हो रही है, और एकदम से लाइट हो गई और फिर मैंने खींच लिया, मतलब मैंने उसको चेन को उठा लिया। वाह यार, क्योंकि वो माइक पे बोल रहे थे ना, उनको लगा बहुत ज्यादा टाइम लग गया। शालीन इतना टाइम क्यों ले रहा है, मास्टर शॉट है, इतना टाइम क्यों ले रहा है, अपन कटिंग करेंगे ना, ऐसा होता है। तो ले चलो शालीन आगे, फिर मैं देखा और जब्त करके उड़ गई। मैंने ये क्या हुआ? और अगर आज भी तुम वो सीन देखोगे ना, उसमें यहाँ पे तुमको पसीने दिखेंगे। एसी लगा हुआ है। हाँ ऑफ कोर्स, सेट पे तो होते ही है ना। मैं तो कुछ ऐसा पहना भी नहीं हुआ, सिर्फ एक पट्टा तो है। गर्मी कैसे, काय की गर्मी, वो तो देख सीन। तो ऐसी चीजें हुई हैं। और जब पहली बार ये एक्चुअली हमारे शो में, हमारा शो इसलिए भी बहुत हिट हुआ क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो ओरिजिनल महाभारत में दिखाई नहीं गई थी, जो हमारे सूर्यपुत्र कर्ण में दिखाई। जैसी मुझे नहीं पता था कि दुर्योधन की बेटी की शादी कृष्ण जी के बेटे से हुई थी, पता तुमको? यस। तो ये हमको नहीं पता था और ये हमने दिखाया है। समझी थे ना, समझी थे। तो जब कृष्ण जी एज अ फादर ऑफ द सन आते हैं रिश्ता लेके, तो पहली बार लड़की वाला होने के नाते इसको हाथ जोड़ने थे। बिल्कुल। तो कृष्ण जी ना आते हैं, बोलते हैं अच्छे लग रहे हो पार्थ, करके निकल जाते हैं। दुर्योधन अच्छे लग रहे हो, बेसिकली वांटेड टू से हाथ जोड़ के अच्छे लग रहे हो। कृष्ण जी थोड़े नटोरियस है ना, नटोरियस हैं। तो और इसका खून खोल रहा था भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो भी दिन ऐसा था कि मैं यार ऐसा हो रहा था मैं, क्योंकि मैं इतने दिनों से सीन कर रहा हूं कि अरे कुछ नहीं है, अरे वहां पे इतने मतलब 7 अक्षुणी सेना है, यहाँ पे कृष्ण जी जो वेपन भी नहीं उठाएंगे, मैं उनको क्यों चूज करूं? हाँ सही बात है। मैं तो वो रहूंगा, है ना, क्योंकि जीता भी मैं था। पहले कृष्ण जी ने बोला जो मेरे पास में पहले आएगा वो जीत जाएगा, मेरा साथ उसको मिलेगा। तो मैं तो पहले आ गया था। अर्जुन आ गया था, अर्जुन पैर के पास में था, नहीं अर्जुन चेहरे के पास में था, मैं पैर के पास में था। उन्होंने आंख खोली, सबसे पहले अर्जुन को देखा, बोला अरे अर्जुन, वो मैंने बोला नहीं मैं आया था, आप सो रहे थे। चलो ठीक है, अपन झगड़ा नहीं करते, या तो मैं रख लो या सेना रख लो। तो दुर्योधन ने बोला अरे आप जहाँ पे हो गए तो वहां पे तो जीतना ही है ना। तो कृष्ण जी बोलते अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं लड़ूंगा ही नहीं, मेरा सिर्फ साथ मिलेगा, है ना। मैंने आप तो एक बार अपना सुदर्शन चक्र चलाएंगे, सब और क्या जानी है, ये क्या है, ये कैसा है? तो ठीक है एक काम करते हैं, मैं नहीं चलाऊंगा, अब बोलो। तब तो दुर्योधन ने वो चूज की थी ना। सो कृष्ण जी ऑल्सो हैड, सी दिस इज ऑल्सो समथिंग टू लर्न। ये बहुत कमाल की चीज है, मैं सबको ही बोलता हूँ, तुम पहले एक महाभारत और ये पढ़ के देखो जरा, ग्रंथ पढ़ लो बस, वही काफी है। सिर्फ यही तो पढ़ो, महाभारत और रामायण है, बस आपको सब समझ में आएगा, सही गलत की परिभाषा भी आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे भी आपसे बात करते करते, आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब दुर्योधन का रोल प्ले कर रहे थे तब लाइफ में उथल पुथल चल रही थी, इट वॉज अ हार्ड टाइम। या वेरी हार्ड। कैसे? एक्चुअली दुर्योधन को मिलने वाला बहुत कमाल का, मैं बताऊं कैसा है। हाँ ठीक है। हाँ, तो लाइफ में ना कुछ पास्ट में नॉट सो गुड डेज वर हैपनिंग इन माय लाइफ, है ना, इन माय पर्सनल लाइफ, एंड मुझे ऐसा लगा कि जीवन अब खत्म हो गया, है ना। जब रिलेशन ब्रेक हुआ आपका, जब अपना रिलेशन ब्रेक हुआ, ठीक है, तो ऐसा लगा कि यार अब लाइफ खत्म हो गई है, और बहुत जो हम सोच साच के आया था मैं, वो तो अब होगा नहीं, क्योंकि शहर में तो रह नहीं पाऊंगा अब कोई भी, क्योंकि सब इतने ज्यादा जज कर रहे थे और सब लोग इतना मेरे बारे में बात भी कर रहे थे, सोच भी रहे थे कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, कि मैं तो अपनी कला ही दिखाने आया था, मेरे को उसके अलावा बाकी सभी बातें कर रहे हैं। हाँ, मैं तो अपने कला दिखाने आया हूँ इस शहर में, राइट। मैं थोड़ा बताने आया हूँ हाँ कि मेरे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, मतलब मेरे बाथरूम में टोटी नहीं काम कर रही है। अरे क्या करना है, क्यों बताना है? सही बात है। मैं क्यों ये बताऊं तुमको कि मेरे बालों में जुएं हो गई हैं? नहीं बताना है भाई, मुझे ये दिखाना है कि यार काम बहुत अच्छा करता हूं मैं।
मैं एक्टिंग बड़ी अच्छा करता हूँ, Right. मुझे डांस भी आता है, मैं थोड़ा बहुत गाना भी गाना का सीखा है मैंने। तो वो तो करने आया था, वो मेरे से पूछ नहीं रहे, इनको ये जानना मेरे मतलब मैं घर में क्या कर रहा था और मैं बाहर क्या कर रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया। तो खैर मैं बहुत हताश होकर मैं जबलपुर चला गया। जबलपुर में एक मंदिर है, माँ भगवती का एक मंदिर है, गोल बाजार करके एक जगह है जबलपुर में, वहाँ पे एक बहुत प्यारा मंदिर है, मैं तेरे को लेके चलूंगा कभी जबलपुर आएगा तो वहाँ पे ना कुछ सीढ़ियाँ हैं, 20-25 सीढ़ियाँ हैं, है ना। तो मैं हर रोज सुबह ना उठता था, नहाता था, सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर जाता था और वहाँ पे बैठा रहता था, माँ को देखता रहता था। और फिर सब भजन कीर्तन भी हो रहे होते थे, कभी कोई आ रहा होता था, कभी कोई जा रहा होता था, सब मांग रहे हैं ईश्वर से, है ना। तो मैं सोचता था कि यार मेरा माँ यार कुछ करने गया था मैं यार, मतलब मैं कुछ सोच के गया था, जबलपुर से आया था मैं, बहुत अच्छा कर रहा था मैं, सब सही जा रहा था, ये गड़बड़ हो गया यार माँ, क्या यार माँ सपने टूट गए यार अपने, है ना, वैसा वाला मैं स्पेस में था। अब उस टाइम पे इतने फोन कॉल आ रहे थे प्रेस वालों के, मेजरली प्रेस वालों के आ रहे थे, सब जानना चाह रहे थे। तो मैंने फोन उठाने बंद कर दिया क्योंकि आना तो वही है, राइट। अब कई बार क्या होता है, एक नंबर आता है ना जो एक आपको एक कुछ ऐसे राइमिंग टाइप का नंबर होता है, हाँ, है ना, 242424 ऐसा, तो वीआईपी टाइप, हाँ वीआईपी टाइप का होता है, मतलब पर आपको वो ऐसा एक रजिस्टर हो जाता है। हाँ, कुछ ऐसे नंबर होता है ना जो एंड में कुछ ऐसा होता है, है ना, 3636 टाइप ऐसा, तो आपको रजिस्टर हो जाता है कि यार एक नंबर से आ रहा है। वो आपको 2-4 बार जब कॉल आए तो आपको रजिस्टर होता है कोई तो है। उस टाइम पे वो ट्रू कॉलर भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो मैं बार बार देख रहा हूँ, मैं यार एक नंबर से बहुत बार कॉल आ रहा है, तो मैं हर बार जा रहा हूँ, हर बार मंदिर जा रहा हूँ, हर बार मुझे फोन आ रहा है। सुबह उठूँ, मंदिर चला जाऊँ, फिर मंदिर के पट बंद हो जाते थे तो घर आता था, खाना खाता था, सो जाता था, फिर 4 बजे मंदिर के दरवाजे खुलते थे, फिर मैं चले आता था। तो वैसा वाला चल रहा था। तो 4-5वें दिन के बाद, है ना, सुबह सुबह वापस मुझे, जब मैं सुबह सुबह जा रहा था तब मुझे फोन आया। मैंने यार ये मुझे हर रोज फोन आ रहा है लेकिन इतने बजे नहीं आ रहा था, ये पहली बार आ रहा है सुबह 8 बजे टाइप ऐसा। किसका है, किसका, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि किसका है। मैंने यार अच्छा चलो पहले तो मैं मंदिर जाऊँ, ऊपर गया, माथा टेका माँ के, फिर मुझे आया। तो हमने फिल्मीनेस में बोला, मैंने माँ ये कौन है ये, माँ अगर सच में मेरे लिए कोई ऐसा फोन है तो मुझे उठाना चाहिए, है ना। और कट्टू आया DDLJ दिमाग में कि अगर ये तुझसे सच्चा प्यार करती है तो मजाक नहीं कर, आई स्वेयर, अच्छा ओके, माता रानी की कसम, ठीक है ठीक है। मैंने बोला अगर ये सच में मेरे लिए है, हाँ, तो ये एक बार ऑल कॉल ठीक है ठीक है भाई। हर रोज मुझे रियलाइज हो रहा था, हाँ, कि जब मैं वो सीढ़ी चढ़ता था ना, तो वो 9वीं सीढ़ी जब आती थी ना, तो एक मतलब ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें सीढ़ी पे वो ऐसा वो है दरवाजा, और फिर उसके बाद में सीढ़ियां हैं। तो वो जब एंट्रेंस के नीचे जब हूं ना, हाँ, तभी आ रहा था वो फोन, और अभी भी जब मैं आया तो वहीं पे आया। तो मैंने कहा माँ अगर ये सच में मेरे कोई काम का है या मुझे उठाना चाहिए क्योंकि ऐसे खटक रहा है मुझे, तो एक बार मुझे इशारा कर देना। प्रणाम किया। अब मैं तो पूरे वहां पे था, वो उनके 1 बजे पट बनने होने वाले थे, फिर अपन नहीं उतरे भाई, उसी सीढ़ी पे दोबारा फोन आया। अच्छा। और अब यूजुअली क्या होता है कि हम बंद हो जाते थे तो निकलते थे ना, यहाँ पे हम बंद हो रहा था, हम निकल रहे थे, वहीं सीढ़ियों में पड़ा, वही नंबर आया, मैं पलटा तो वो 1 सेकंड के लिए पंडित जी निकलने के लिए उन्होंने पर्दा खोल के बाहर निकले। अच्छा। तो मुझे फिर से माँ दिखी, ओके, फिर से बंद, समझे तो, पलटी माँ पलटी, हाँ, है। और वहीं पे ऐसे देखा, हाँ, मैंने जाया, मैंने हेलो, हाँ जी, बोलते शालीन, मैंने हाँ जी, बोलते हम स्वास्तिक से बोल रहे हैं शालीन, हाँ, सूर्यपुत्र कर्ण एक शो आता है, आपने देखा है? हाँ। अब भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, वहीं पे खड़े हुए मैंने पूरी बातें करी हैं, पूरा, हाँ, क्या कॉन्वर्सेशन है कि मैं मान में सोच रहा, मैंने हाँ जी, बोलते एक शो के बारे में आपसे बात करनी थी, हाँ, है ना। तो मैंने 1 सेकंड होल्ड करिए, मैंने कहा माँ क्या दे रहे हो, मुंबई जा नहीं सकता मैं। हाँ, क्यों? नहीं भाई यहाँ पे तो इतना त्रास था मेरे पास में, घर भी नहीं था रहने के लिए। मतलब? हाँ वो भी तो बेसिकली कुछ कारणवश मेरे पास में घर नहीं था और मुझे कोई घर दे भी नहीं रहा था। हैं? हाँ भाई, मैं घर नहीं दे रहा। हाँ, मैं तो अपने आज एक डायरेक्टर हैं जो पहले AD थे, तो बेसिकली क्या हुआ था कि अपनी लाइफ में इतना पंगे चल रहे थे, जब ये ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद में जब मैं सोच रहा था कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं जबलपुर गया ही इसलिए था क्योंकि मुझे मुंबई में घर नहीं मिल रहा था। तो वो ऐसा था कि लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल देख रखे थे, सुन रखे थे, पढ़ रखे थे मेरे बारे में, और पूरे लोखंड वाला में कोई मुझे फ्लैट देने को तैयार नहीं था। बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप? हाँ, बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप कोई घर नहीं दे रहा था। हाँ, मतलब टू एन एक्सटेंट कि जब मेरा 14th-15th टाइम सोसाइटी में, 14th-15th सोसाइटी में एवरशाइन ग्रीन करके है, हाँ, वहाँ पे है ना,
वहाँ पे एक लेडी थी जो मैनेजमेंट में थी और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शालीन आप ना हर हफ्ते अलग अलग सोसाइटियों में रिजेक्ट हो रहे हो, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और सब ये बोल रहे हैं कि देखो हमने भी निकाल दिया शालीन को, हमने भी रिजेक्ट कर दिया, हमने भी रिजेक्ट कर दिया। व्हाट? तो आप ना यहाँ पे मत देखो, आपको कोई नहीं देगा। किस रीजन की, मतलब ब्रेकअप की वजह से? हाँ, कि breakup ये हो गया। कौन सी बात है? अरे ये भाई। कौन सी बात है भाई ये बहुत अद्भुत बात है भाई। मुझे याद है मैं अपनी गाड़ी में कार में बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था यार मैं ना ये सब करने नहीं आया था, यहाँ मैं कहाँ फंस गया हूँ और चाहिए तो एक छत ही है। मैंने बोला मैं ज़्यादा पैसे दे दूंगा, आपका क्या है रेंट क्या है, 30,000 रुपये 40,000 रुपये, मैं 42 दे दूंगा, 45 दे दूंगा, मेरे को एक छत चाहिए। हाँ। मेरे को छत नहीं मिल रही और मैं सोचूं कि यार सुनो इतने साल मैंने यहाँ पे, और मैंने अपने दोस्त को बोला था जो मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर था भाई, एडी, कहाँ गोरेगांव ईस्ट में, वो फिल्म सिटी के पास में रहता था अपनी माँ के साथ में, एक 1 BHK के फ्लैट। हाँ। मैं उसके फ्लैट में रह रहा था और मैंने उसको बोला था बस एक आध हफ्ते की बात है, मैं चला जाऊंगा एक आध हफ्ते के बाद। उसने बोला अरे भाई बिल्कुल आप रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं उसके घर में 3.5-4 महीने रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई फ्लैट ही नहीं दे रहा था। और मैं सोचूं कि यार सुनो बाकी सब तो ठीक है पर जिस शहर में छत तो मिल जाए, बाकी सब तो मैं लड़ लूंगा, मैं रहूं कहाँ? अब मैं कब तक एक किसी के घर में रहूंगा एक 1 BHK के फ्लैट में उसकी मॉम भी है, फिर उसकी बहन दुबई में काम करती थी वो आई हैं और उनकी सिस्टर भी हैं, और मैं इतना, अब तो खैर वो मेरी फैमिली है लेकिन तब तो मैं इतना अच्छा जानता भी नहीं था, मैं मिला भी नहीं था, है ना। तो प्रतीक करके है, प्रतीक शाह, जो आज एक बहुत कामयाब डायरेक्टर है, तो वो मेरा। आपने ये बात कभी कहीं बताई नहीं ना? नहीं मैंने कभी नहीं। एक लड़का कितना पिसता है वो लोग नहीं जानते। एक न्यूज आई ब्रेकअप की, हाँ। और उसके बाद उसकी जिंदगी ऐसी हो गई, जीना मुश्किल हो गया, मतलब आसपास के पड़ोस वाले तो भाई पता है क्या होता है, घर नहीं दे रहे, और एक लड़का कितना पिसता है मैं यार। आपको बताता हूँ क्या है भाई, मैं ना जीवन में एक चीज में सच में एंडोर्स करता हूँ, ठीक है, और इसको हम बहुत सीरियस नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि मेरा लाइफ का ही मैंने 10 साल कभी बात नहीं करी, तो मैं आज भी नहीं बात करना चाहूंगा। हाँ। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है, ये समझने वाली बात है कि 2 चीजें, 2 एस्पेक्ट है। पहले तो ना आप ना, अगर आप सही हो ना तो आप ना विश्वास रखो, है ना, जो भी आपका ईश्वर का नाम है, राम है, कृष्ण जी हैं, है ना, राधा रानी बोलते हैं हम, माता रानी बोलो, आप कुछ भी बोलो, सब भगवान एक है, शिव जी बोलो, आप उनके ऊपर विश्वास रखो। सबसे पहले तो आप इधर उधर मत सुनो किसी की। मैंने सबसे अच्छा काम ये किया, मैंने मेरे प्रारब्धों को खराब नहीं किया, मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला, मुझे बोलना भी नहीं है। कभी मन नहीं हुआ कि मैं ये बातें जाके बताऊंगी क्या हो रहा है? नहीं ना भाई, वो उसी चीज तो फाइट है, बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ एंड ऑल की क्या बातें फैल रही हैं। नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ अगर भी नहीं है? ना 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 ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ, अरे गम मेरे साथ बड़ी दूर तक चले पर पाई ना मुझ में थकान, तो वो खुद थक चले। क्या बात है, क्या बात है। भाई दर्द ने शायर तक बना दिया मेरे भाई को। अरे भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं जीवन में गम यार किसके पास में नहीं होते यार, किसको नहीं होता। आज मैं इतने सालों से अकेले हूँ और मैं अपने जीवन में बहुत चीजों से लड़ा हूँ, बहुत। मैं थोड़ा सा वहीं पे अटक गया हूँ, वापस से चलते हैं कि घर नहीं मिले। हाँ तो घर नहीं मिले, फिर वो एवरशाइन वाली ने आपको मैसेज किया तो हाँ कि यहाँ पे नहीं होगा, तो मैं जबलपुर चला गया। अच्छा, तब आप तब मैं जबलपुर गया, मैंने खत्म हो गया, क्योंकि अपन ने पहले भी ऐसा देखा है बहुत सारे लोगों को जिनका ऐसा कुछ पंगा हुआ था और वो खत्म हो गए थे, ठीक है। तो हमने बोला हम भी खत्म हो गए हैं और बस हो गया यार, शायद अब नहीं है, अब मुंबई अब अपने लिए नहीं है भाई, अब देखेंगे कुछ और करेंगे, और पापा की प्रिंटिंग प्रेस है तो वो संभाल लेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ समझा, सोचा। अच्छा। तो ऐसा निकल लिया, है ना। और एक अनसेड सी चीज हो गई परिवार में भी कि शायद ये हो गया इसका जर्नी, है ना, एक बार जर्नी खत्म हो गई ऐसी। तो मैं दोबारा चालू करूंगा, मैं दोबारा चालू करूंगा, मैं दोबारा चालू करूंगा, करते रहूंगा, मैं नहीं थक रहा। तो फिर जब माँ ने फोन करवा दिया, मैं जब पलटा हाँ। और पलटा और उसके बाद में मैंने फोन उठाया, मैंने हाँ जी, तो तब सबसे पहला थॉट आया कि घर तो है ही नहीं, हाँ। रहूंगा क्या। हाँ। तो उन्होंने बस एक ही दिक्कत थी शालीन, हाँ। कि शूटिंग जो है वो मुंबई में नहीं है, उमरगांव में है, पर आप टेंशन नहीं लीजिएगा, घर हम देंगे आपको, एक फ्लैट दे देंगे आपको। ये बात भाई तू सोच रहा है, मजा आ गया, मजा आ गया। सोच रहा है कि मुझे वो लेडी बोल रही है कि एक शो है, सबसे पहले एक्टिंग, हाँ, एक शो है बहुत डिफरेंट है, आपको बहुत मजा आएगा, ऐसा काम आपने नहीं किया, हाँ, है ना। तो सिद्धार्थ कुमार तिवारी हमारे प्रोड्यूसर है, तो वो आपसे मिलना चाह रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि हम मिल लें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है कि मुंबई में शूट नहीं है, उमरगांव में शूट होगी, और फ्लैट लेकिन हम आपको देंगे। तो मैंने बोला
माँ तो अपने बच्चों का ध्यान रखती है ना भाई। या आलीशान रहा हूं मैं उमरगांव में, आलीशान रहा हूं मैं। ठाकुर जी ने कहा तेरे को लोग विलन बना रहे हैं, मैं विलन बनाता हूं अपने शो में, अरे भाई आजा दुनिया का सबसे बड़ा विलन बन तू। अरे भाई, हाँ, अरे भाई, क्या बात अरे है भाई। यार, और वो बहुत जितना सुंदर। जो भी था ना, वो सारा एग्रेशन वहां निकला है। मैं हूं ही नहीं एग्रेसिव, मतलब मैं इंसान ही नहीं हूं जो कि गुस्सा कर जाए। एक बहुत अच्छा कि मैंने पढ़ा था कहीं पे कि अगर हमेशा जिंदा रहने वाला फूल चाहिए हो, है ना, तो वो सिर्फ वो प्लास्टिक का फूल होगा जो नकली है, ना उसमें खुशबू होगी, ना उसमें चार्म होगा। आहा, लेकिन अगर असली फूल चाहिए, हाँ, तो उसमें कुछ कांटे तो होंगे, और वो कांटे चुभेंगे भी, बिल्कुल। और वो एक दिन फूल मुरझा भी जाएगा। उसका एक जीवन का स्पैन है। उसको एंजॉय करो, तभी उसको एंजॉय कर पाओगे, उसकी खुशबू को एंजॉय कर पाओगे। जीवन में भी उस अपनी जीवन की खुशबू जो है उसको आप एंजॉय तब कर पाओगे जब आप एक दिन सुखी होगे, एक दिन दुखी होगे। एक दिन आपके साथ में ऐसा हुआ कि अरे वाह, मैं तो सोचा भी नहीं था, लॉटरी लग गई। और एक दिन ऐसा हुआ, अरे यार मैंने क्या किया है, फिर ये क्यों हो रहा है। नहीं हो रहा है ना। पहले ये बताओ, मुझे पक्का पता, ऑडियंस भी जानना चाह रही होगी, फ्लैट अभी खरीद लिया कि नहीं मुंबई में? हाँ, खरीद कितने? लिया। हाँ, कितने? एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है ना, अब कोई नहीं निकाल सकता। नहीं, अब कोई नहीं निकाल सकता। चलो, और अच्छा मैंने है। बहुत शौक से बनाया, मैंने बहुत, आई एम श्योर, मुझे बहुत मेहनत लगी भाई। और आई एम मैं श्योर। पता है, जब पहली बार शून्य से चालू कर रहे थे ना, तो मैं हर एक जो नया आता है ना आर्टिस्ट, जो नया एक्टर आता है, मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि यू आर इन योर बेस्ट फेज ऑफ योर करियर। अगर तुझे कोई एक्टिंग करने आया है ना, कोई बोलता है मैं जबलपुर से आया हूँ और मुझे एक्टर बनना है भाई, मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं तू अपने एक्टिंग करियर के बेस्ट फेज में है। पता है क्यों? क्योंकि तू इससे नीचे नहीं जा सकता। है ना? ट्रू दैट, ट्रू दैट। तो पहली बार में ना वो एक पावर है, हाँ, उसको पावर की तरह यूज करो। बिल्कुल। मैं सबको बोलता हूँ कि जो भी आया है, जो भी इस इंडस्ट्री में, जो भी इस दुनिया में आ रहा है ना, अरे मेरे फोटो निकाल के देखो 20 साल पहले के। एक मेरा फैन है, बहुत ही प्यारे फैन है, उन्होंने 21 ईयर्स का ऐसे एक मेरा रील बनाया है। उसमें वो मेरे पहले शो जो रोडीज कुछ, तो उन्होंने क्लिपिंग डाली है भाई। रोडीज में भी थे? मैं भाई, हाँ, गलती किससे नहीं होती। क्या? हाँ, मैं था। कौन से सीजन में थे? मैं रोडीज 2 में था। हाँ, ओ, मैं बहुत सारा गॉड ब्लेस बोलूंगा रोडीज को, क्योंकि उनकी बाइक बेच के ही मैंने यहाँ सरवाइव किया। मैंने उनका फोन आया था कि आपका रोडीज में हो गया, रोडीज करेंगे। हाँ, तो मैंने क्या होता है उसमें? बोलता है अरे वो बाइक में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, है ना, फिर बाइक मिलती है। मतलब कौन सी, वो जो जिसमें घूम रहे हैं वही वाली मिलती है, या कोई नई मिलेगी? सबसे पहला सवाल। नहीं, मिलेगी तो आपको नई। हाँ, आपको वो वाली बाइक हम देते हैं, वो पूरा जाता है, ट्रैवल होता है आपका, लेकिन आपको जब बाइक देने मिलेगी पड़ते हैं ना, 20,000 उसमें कोई टैक्स वगैरह देना पड़ता है, उसके बाद जाके मिलती है। हमने जबलपुर में जो एक हमारे वो थे, होंडा का जो शोरूम था, हीरो होंडा का, सीबीआर थी ना तब, नहीं, करिश्मा। हाँ, तो वो जो थे उनको हमने जाके बोला कि मतलब हमारे पास में तो नहीं है 30-40 हज़ार, आप एक काम करो, बाइक कितने की? लाख रुपए की। मतलब लाख रुपए लाओ। अच्छा। आप रख ले। अच्छा, वही कह रहा, बेच दिया जो मैंने। हाँ, जो हमने बेच दिया, तो वो मेरा जिंदगी का पहला जो था। वाह यार। हाँ, मेरी जिंदगी का पहला सस्टेनेंस का फंड था, वो करिश्मा थी। रोडीज की बाइक, रोडीज एमटीवी, आई लव एमटीवी। तो बट क्या था कि जब आप तब चालू कर रहे होते ना, तो आपको ये एक पावर होती है, है ना, और ये पावर मेरे में थी, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता। तो मैं धूम मचाले भी कर लेता था बाइक में अपनी कैलिबर में। मैं ऋतिक रोशन भी बन जाता था, कहो ना प्यारे का, बहुत किया है मैंने। पापा का चश्मा लेके, राहुल भैया मेरे बड़े भाई की टोपी लेके, मैंने बहुत किया है वो। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं, नो जजमेंट। मुश्किल तो तब है जब आप एक बार ऊंचाई पे पहुंच के फिर नीचे आ जाते हो। वहां आपको दम चाहिए, वहां आपको एक एकाग्रता भी चाहिए, वहां पे आपको संयम भी चाहिए। और कभी आपको जिंदगी में ना कोई अगर ऐसा लगे कि किसी की वजह से आप दुखी हो रहे हो, किसी की वजह से आपको दुख हो रहा है, आपको पीड़ा हो रही है ना, आप ये समझो कि आपके कोटा खत्म हो रहा है। आपका कोटा, वो जो पेन का है, दर्द का है, जो ईश्वर ने आपके लिए लिखा है ना, वो फटाफट में खत्म हो रहा है। बेटर है। यही 70 साल में आपका हार्ट ब्रेक होगा तो बुरा है ना, तो फिर गड़बड़ जाएगी। हाँ, सोचो तुम 70 साल में तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो तो कितना, इससे अच्छा जवानी में हो जाए, आप ले सकते हैं, संभाल लोगे अपने, संभाल लोगे, तो वो बेटर है। तो आपका वो चुकता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है,
आपके डेट्स खत्म होते जा रहे हैं, अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। आई वाज इन्वॉल्वड विद समबडी और बहुत शिद्दत और अभी हाँ मैं अभी Recent? भाई हाँ अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था मेरा यार थोड़ा सा मुझे तो लग ही रहा था वो उनका पता नहीं अच्छा अच्छा बट आर्टिस्ट कोई आर्टिस्ट थी नहीं वो छोड़ो जो भी थी अब बता दो देखो क्या है अगर जिस तरह से वो खेल गई अगर आर्टिस्ट नहीं भी थी तो आर्टिस्ट तो थी ओ समझ रहे हो बट नहीं जोक्स अपार्ट मेरे को ऐसा बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ बहुत दर्द हाँ और बहुत शिद्दत से बहुत ही एक होता है ना रिलीजियसनेस में हाँ मतलब एक होता है कि आपने दिल से प्यार किया हो हाँ एक होता है आपने रिलीजियसनेस अच्छा हाँ वैसा वाला प्यार होता है ना कि यार नहीं यार हाय मेरा बच्चा है ऐसा हाँ ऐसा है, ना आए वो चेहरे को आप ऐसे पकड़ लेते अच्छा हो अच्छा पर फॉर वट एवर रीजन इफ व्हेन दैट डिड नॉट हैपन वो नहीं हुआ और जो भी हुआ मैं नहीं बोलता लेकिन यार फिर बड़ा वैसा लगता है कि यार आए एक अंश ले जाता है मैं चला गया था मैं ऋषिकेश चला गया था मैं बहुत दिन तक ऋषिकेश में था भाई अकेला अभी ये रिसेंट ब्रेकअप के बाद हाँ मैं अच्छा। ऐसा घूमने चला गया था अच्छा हाँ तो बड़ा वैसा था कि पर मैं फिर क्या बोलता हूँ कि ये भी मुझे कुछ सिखा के गया व्हाट इज लव फॉर यू क्या है ये प्यार जो इतना दर्द दे रहा है भाई प्यार दर्द देता ही नहीं है मैं आपको बताऊं हाँ। हम उसके रेपिकेशन में दर्द ले लेते हैं अच्छा हाँ हमने देखा है अरिजीत सिंह के गाने सुने हमने बहुत हाँ है ना हाँ वो और हमने कैलाश सर के गाने सुने टूटा टूटा एक परिंदा अरे नहीं भैया नहीं टूटा हमारे मम्मी पापा बहुत जुड़े हुए थे हाँ। लड़ते भी थे बिछड़ते भी थे हाँ। है ना वो कभी दरवाजा ही बंद कर देते थे भड़ाम करके हाँ। आते थे अगले दिन सुबह गुड मॉर्निंग Right. चाय बना के राइट बिल्कुल है ना बिल्कुल हमारे पूरा देश वैसा है भाई बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। यहाँ पे तो संस्कृति है ये हाँ हमारे यहाँ तो संस्कृति है जहाँ पे आप जाओ यूपी में बिहार में एमपी बिल्कुल, में बिल्कुल। मध्य प्रदेश में जाओ और जाके देखो जरा एक कपल कैसे रहता है बिल्कुल कैसे साथ देता है हम्म रोटी नहीं होती हम्म पति ला नहीं पा रहा है घर में खाना वो बीवी बोलती है कि आप चिंता नहीं करना हो जाएगा मैंने बचाया है बिल्कुल 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 क्या अद्भुत है भाई कोई नहीं बोलता मेरे को मालदीव जाना है व्हाट इज दिस मुझे अपना बर्थडे चाहिए नहीं वो एक बात 2% लोग हैं ट्रू मैन हमारे कल्चर में हमारे धर्म में हमारे इंडिया में जो भी आप परिवार में जाओगे वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट है वहाँ पे आपको बहुत सारा त्याग है बहुत सारा प्यार है और कोई दर्द नहीं है किसी को दर्द नहीं हो रहा सही बात है वो हमने देखा है वो गाने सुन सुन के अरिजीत के आशिकी और उनका सैयारा अरे वहां पे ड्रिप लगा के पागल है क्या जिंदगी में कुछ गाड़ा नहीं तुमने ड्रिप लगा के पहले बैठ गए तुम यार कमाल है यार मैं मेरे से पूछो 2,000 रुपए के लिए जब मेरी पहली जॉब जो थी मैं तो भाई सोडा बॉटल बेचता था पुणे में हाँ मेरा फर्स्ट जॉब था 90 रुपीज पर डे मुझे मिलता था आओ जरा हवेली पे ब्रो करो ना तो समझ में आएगा लोगों को बात करना बड़ा आसान है जज करना बहुत आसान है ओहो क्या बात है ये भाई ये अच्छा पता है कि दूसरी चीज क्या होती है आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखो आपको लगता है कि ओहो पक्का बैकिंग होगा अरे यार आदमी सेल्फ मेड नहीं बन सकता सही बात है क्यों भाई ये कैसी बात है आदमी सेल्फ मेड नहीं बन सकता सेल्फ मेड ही बनता है इंसान वैसे देखा जाए तो यार कमाल है अभी तुम देखो ना कितने हीरोज के बच्चे आते हैं कुछ हिट हैं कुछ नहीं है जो अच्छा काम करते हैं वो चलते हैं अपने दम पे ही चलते हैं बाप के नाम पे नहीं चलते वो मेरे को तो एक तो इतनी नफरत है वो नेपोटिज्म शब्द से हाँ चिढ़ हो गई है मेरे को मतलब मेरे पिताजी की प्रिंटिंग प्रेस है वो ये बोलेंगे नहीं बेटा तुम डिजर्विंग नहीं हो मैं वो पड़ोसी के हमारे सोनू भैया है सोनू मदान हमारे घर के सामने रहते जबलपुर में ठीक है मैं उनको दूंगा प्रिंटिंग अरे ये क्या अरे भाई अरे जी बात है बाप अपने बेटे को ही नहीं सेटल कर पा रहे करेक्ट क्यों नहीं करेगा भाई करेक्ट वो सपोर्ट करेगा ना बेटा मैं खड़ा हूं आजा ऑफ कोर्स बाप का काम ही तो संभालता ना बेटा या बेटी यही तो हमारा कल्चर है यही हमारा कल्चर है हिंदुस्तान का कल्चर ये है हाँ बाहर बोलते हैं 17 साल के हो गए गेट आउट अपने घर में रहो यस गर्लफ्रेंड के साथ में रहो कहीं अपना तुम्हारा अब मैं नहीं तुमको दूंगा बिल्कुल हमारे यहाँ पे तो है आदमी पापा बोलता है नहीं बेटा एक काम करते जमीन को गिरवी रख लेते तुझे नया दुकान खोलनी है मैं जमीन को गिरवी रख लूंगा पैसे आ जाएंगे 10 लाख रुपए उससे तू दुकान खोल लेना ये हमारे यहाँ पे तो है फिर तुम बोल रहे हो यार यहाँ पे इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है अरे काय को नेपोटिज्म है यार बेचारा
करेक्ट, फादर अपना धर्म निभा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और कहाँ नहीं किया है। बिल्कुल। अच्छे पापा या बुरा बेटा भी हो, दुर्योधन भी था, वो बाप बेचारा, मतलब उनकी आंखें नहीं थी, वो भी इसी चीज में रोता रह गया कि मुझे ही किंग बनना है। हाँ हाँ। तो वो भी तो सपोर्ट कर रहा था, अपने बेटे को भी सपोर्ट कर रहा था कि बिल्कुल। बेटा नहीं, ओके, काम डाउन, चिल, रिलैक्स। उसने बोला आपको नहीं ना, हमारे तो शास्त्रों में ही नहीं है, तो तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो। तो अभी कुछ कर रहे हो? यार बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि एक तो इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 आ रहा है अगले हफ्ते, अगले हफ्ते। अरे वाह, हाँ, तो प्लीज देखिए इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2। देखा ही हुआ, पहला सीजन तो लोगों ने देखा ही है, तो बहुत दूसरा भी देखेंगे ही। कमाल है। वहाँ उसमें एक एक्टर है जिन्होंने बहुत ही कमाल काम किया हुआ है, अमेजिंग वर्क, उनका नाम शालीन भनोट है। हाँ है, बहुत बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है वो, मैंने देखा हुआ मैंने। तो बहुत ही कमाल काम किया, पहचान में नहीं पाएंगे उसे। अच्छा। हाँ, मैंने सरदार का रोल किया ना भाई उसमें। अच्छा। यूपी का कॉप है और सरदार है। पंजाबी बोली फिर? थोड़ी बहुत पंजाबी, क्योंकि अच्छा, वो जैसे अपनी जो उसको होती है। पैन इंडिया रखना था, हाँ। तो थोड़ा बहुत कभी कभार मैं ओवर कर देता था, तो वो मुझे डायरेक्टर बोलते थे यार इसको सिंपल करते हैं। ओके। हाँ, मतलब क्योंकि वो ना पैन इंडिया है, जियो ने हमको बोला हुआ था कि उसको पैन इंडिया रखना है, बट अरे यार रणदीप हुड्डा के साथ में काम करके जो मजा आया है। अच्छा, रणदीप हुड्डा के साथ में काम किया भाई। है? हाँ, मतलब इंस्पेक्टर अविनाश का जो रोल है वो रणदीप हुड्डा कर रहे हैं, और भाई वो बंदा है यार, वो कलाकार है, एक नंबर एक्टर है ना वो कलाकार है। थोड़ा सा जलन भी है मुझे उनके क्राफ्ट से। अच्छा। थोड़ी सी, हाँ, मतलब थोड़ी सी होनी भी चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, होनी चाहिए, थोड़ी, तभी बंदा बेटर परफॉर्म कर पाता है। हाँ, मतलब वो जो उनका क्राफ्ट है और जो उनका प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग अलग है। जो एक टेम्पो होता है, एक सुर होता है बेसिकली ना। एक सीन में, एक सीन जो होता है, आपको उस सीन का एक टेम्पो, आपका एक बाय डिफॉल्ट बनता है, करेक्ट है ना। करेक्ट। उनका अलग बनता है, उनका अच्छा। वो प्रोसेसिंग अलग है। हाँ, वो प्रोसेस उस सीन को अलग तरीके से करते हैं। ओके। हाँ, वो तजुर्बे से भी आता है, वो उन्होंने बहुत पढ़ाई भी की हुई है। उनका एक प्ले है जो वो बहुत बार नरेट करते हैं, उनको बहुत पसंद है, और मैंने 2-3 बार उनका वो नरेशन सुना है। जो एक प्ले है जिसका नाम है बू। क्या नाम है? बू। बू। खुशबू वाला बू। अच्छा। वो जिस तरह से वो प्ले पढ़ते हैं, हाँ। और वो रैंडमली पढ़ेंगे, कभी भी तेरे साथ में बैठ जाएंगे। रणदीप भैया जब हम लोग को पैकअप होता था तो वो बैठते थे, हम लोग जैसे चाय वाय पी रहे हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, अच्छा। है ना, या कोई बियर पी रहा है या कोई, है ना। हाँ। तो वो बैठते थे, बोलते थे एक प्ले पढ़ूं, तो मैं बोलता था हाँ पढ़ो, वैसे भी लेते थे, और वो पढ़ते थे। और वो जो पढ़ते हैं भाई हिंदी में, बहुत बहुत मंझे हुए जो कलाकार होते हैं, उसके बियॉन्ड जो होता है वो रणदीप हुड्डा है। जो एक बहुत मंझा हुआ कलाकार होता है ना, ऑफ कोर्स, उसके बियॉन्ड जो होता है ना, मतलब चार्ली चैपलिन बहुत मंझे हुए कलाकार के ऊपर वाले कलाकार थे ना, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है ग्रीन लाइट, पढ़िए। नहीं। ये है मैथ्यू मैककॉनहे की ऑटोबायोग्राफी है। पता है कौन है? अच्छा, मैथ्यू मैककॉनहे एक बहुत बड़े एक्टर हैं, आपने देखा होगा उनको, बहुत सारी ऑस्कर विनिंग उन्होंने की है, बहुत बहुत कमाल काम किया, बहुत कमाल तगड़े एक्टर है। मैं उनसे बड़े, जो बहुत बड़े हैं ना, उनके बारे में पढ़ता हूँ। बता कौन है? कौन? ठाकुर जी राधा रानी। हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो उनसे बड़े वो मैं उनके बारे में, वो भी बहुत बड़े एक्टर थे भाई, एक्टिंग उन्होंने बहुत अच्छी करी है, तो मुझे वहां से मैं सीख लेता हूँ थोड़ा बहुत। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, rather than watching मैथ्यू। हाँ, ये भी सही है एक्चुअली, ये बेटर है। हाँ, पहले ये सब पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे मेरा कल्चर भी आ जाता है, तो इट्स इजी टू ग्रैब। नहीं, आई एंड एक्चुअली मैं बताऊं, मैं सबको ये चीज बोलता हूँ, आई डोंट नो, मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था या कहीं से, तो मैं इंस्पायर हुआ था इस थॉट से कि अगर आपको कोई बिजनेस चालू करना है ना, तो अगर आपको सपोज, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा वैसा होगा, बताओ। जैसे अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है, हाँ, है ना, हाँ, नेता या अभिनेता अगर आपको बनना है, हाँ, और अच्छा बनना है, तो हाँ, कृष्ण जी का रेफरेंस ऑफ कोर्स, एनी डे भाई, उनसे ऊपर पॉलिटिक्स तो नो वन कैन। राइट, है ना, लीलाएं बोलते हैं पॉलिटिक्स को, वो वैसे पॉलिटिक्स शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो लीला होती है उनकी। यस यस। तो और मैं पूरा बिग बॉस में, मैं पता है क्या था, उमंग कुमार ने डिजाइन किया बिग बॉस का सेट, पता है? हाँ, है ना। हाँ, वो शायद बहुत रिलीजियस हैं, है ना, या शायद जो वाईकॉम है वो बहुत रिलीजियस हैं,
कि कुछ कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ भगवान जी ना, एक तो अलाउड नहीं होते ना भगवान जी के कुछ भी मूर्ति रखनी है, ऐसा कोई भी रिलीजियस एस्पेक्ट आप बिग बॉस के सेट पे नहीं देखोगे। नहीं देखोगे। बहुत छोटी छोटी फोटोज होती है, तुमने नोटिस की दैट्स थी? नॉट भगवान जी। कौन से? वो तंत्र मंत्र हैं। नहीं। सुनो मेरी बात, जो आप जो बोल रहे हो मेरी बात सुनो। रथ में कृष्ण जी हैं, उनकी फोटो देखी है मैंने। वो मैं बता रहा हूँ। हाँ। जैसे कि कृष्ण भगवान जो रथ वाले हैं, उनकी जो साइट है वो कहाँ पे लगनी चाहिए? वो लगनी चाहिए ईस्ट में या नॉर्थ में, ठीक है? और दैट टू इन ड्राइंग रूम में लगने चाहिए। वो बेडरूम में नहीं, बाहर नहीं, कहीं नहीं, ड्राइंग रूम में लगना चाहिए। कि वो कलेश जैसे वाली जैसे जगह पे बाहर करेंगे। निकलो, वो उन्होंने गलत जगह लगाया, जैसे कि लोग कलेश करें। अच्छा, वैसा। यहाँ पे एनर्जी हाई रहे, ये करते हैं भाई। अच्छा, ऐसा है। बिग बॉस के अंदर जो भी सेट बना है, वास्तु के हिसाब से इतना बिगाड़ देते हैं कि अंदर जो जाएगा वो चिड़ लड़ाई, पंगे, भौका भाकी सब होगी। अच्छा, तुझे तू एक बता। मैं तो ये जानता हूँ सारा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। हाँ। तो मैंने तो वहां जैसे ही देखा कि ये क्या लगा रखे हैं सारे हाँ, तो कृष्ण जी के मैंने देखे सारे फोटो। यंत्र लगा रखे हैं इन्होंने, तो यंत्र लगे हैं, वो उनको यंत्र बोलते हैं। अच्छा। हाँ, प्रॉपर उन्होंने मुस्लिम्स के भी बने हुए हैं, हिंदुओं के भी बने हुए हैं, प्रॉपर बने हुए हैं। अच्छा, वो मुझे ऐसी तो ऐसी जगहों पे लगाए पर हैं। मेरे को मालूम क्या होता था, हाँ। जब भी मुझे लो होता था या कुछ भी होता था ना, मैं वो उस फोटो के सामने चले आता था, या जब भी ऐसा होता था ना कि कुछ हो रहा है। ये देखो, ये तो भाव है। हाँ, ये तो भाव की बात है। तो कि आपने ठाकुर जी देखे, आपने परवाह नहीं करी कि मेरा वास्तु क्या है क्या नहीं है, मुझे ठाकुर जी दिख रहे हैं, आपने उनको आंख बंद करके प्रे कर लिया। ये तो अनुज भाई से सीखा है तुम्हारे पॉडकास्ट में। बस देखो, कि वो साहब वहां पर इधर उधर क्यों जाना है, जब मेन के पास में चले जाओ। ये सब तो कृपा है। लेकिन बिग बॉस में पता है हमारे में क्या था? ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में ना एक पुराना झाड़, हाँ। सूखा हुआ झाड़, लकड़ी, टहनिया। इफ यू सी सूखी हुई लकड़ी, टहनिया, व्हाट यू विल फील? अ नेगेटिव वाइब ना, कि पतझड़ हो रखा है। हाँ। उसमें बल्ब लगा रखे, वो लगा रखा था मेन। भाई कंजर खाना होता था घर में, क्या बात कर रहे तो हो? मुझे एक चीज बता, अगर तुझे मौका मिलेगा तो दोबारा जाएगा बिग नहीं, बॉस? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मुझे पता है, मैंने बिग बॉस से आने के बाद 3 साल लग गए वापस पारस बनने में। अच्छा, क्या भाई, बात कर रहा है? कितने लोग डिप्रेशन में गए हैं, कितने लोग एंजाइटी में गए हैं। अभी पीछे ईशा आई थी, ये रिसेंट बिग बॉस की। मालविया? हाँ हाँ, नहीं मालविया नहीं, ईशा, जो ईशा सिंह है। हाँ, अच्छा। है ना, ईशा सिंह आई थी, तो उसको भी 3-4 महीने लग गए भाई बाहर आने में। हमारा तो बिग बॉस खत्म हुआ, कोविड लग गया, और हमारा था भी बेस्ट सीजन। उसके बाद 3 साल तक तो भाई इतना डिप्रेशन रहे, क्या बात कर रहे क्या हो? बात कर रहे हैं यार? इतना ट्रोल, इतना गाली गलौज, इतना जजमेंट, इतना क्या मतलब मुझसे पूछ। बुरा हाल। आपका क्या? आपने तो ठाकुर जी को अंदर पकड़ के जाप करते तो क्या ही होगा? भाई, मैं गाना गाता था। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली क्या था, मैं बचपन से एक वो भजन गाता था, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हाँ। करते हो तुम कन्हैया मेरा आहा, नाम हो रहा है। वाह। एक हमारे जबलपुर में बहुत ही प्यारी फैमिली है, पुरस्वानी फैमिली है, जो संजू भी हैं, वीना मेरी बेस्ट फ्रेंड बचपन में होती थी, क्लासमेट। हाँ। उसने मुझे विनोद अग्रवाल जी का भजन, विनोद अग्रवाल जी, हाँ। भाई, तो उनका भजन मुझे सुनाया कितना था। उस वक्त ट्रेंडिंग में थे, कितने ट्रेंडिंग में थे भाई, मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में था, 8th 9th स्टैंडर्ड में, हाँ, वो जब मैंने पहली बार सुना, है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से, है ना। तो एक तो मैंने वो पूरे बिग बॉस में बहुत गाया है, और दूसरा मैं करता था वो है अलबेला मद नैनो वाला। भाई, ये दोनों थे ना ये मेरे। अच्छा, एक तो ये वो किसना है, ये ट्रैक मेरे पूरे बिग बॉस में जो 3.5 महीने, एक लास्ट के 1 महीने में थोड़ा सा बड़ा दुखी सा हो गया था वहां पे, क्योंकि मुझे लग रहा था अब बस 12-15 दिन बचे हैं, बाहर निकलने वाले हैं। मैं लगे हे वेरी गुड, वो बहुत सही है, और सडनली पता चला अभी तो पार्टी शुरू हुई है, गाना बजा, और मुझे पता चला 1 महीने एक्सटेंशन है। मैं लगा अरे मतलब वो ऐसा। बट हैविंग सेड दैट, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं दोबारा बिग बॉस जाऊँ। क्यों भाई, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी मेडिटेटिव स्पेस वो है, लेकिन बाहर आने के बाद जो हिल जाता सब कुछ, वो क्या होता है जब आपके बारे में इतना लोग बात करते हैं, जब नॉन स्टॉप आप अपने बारे में पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, है ना, और आपको पता है कि इससे आपको कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप ना मौन व्रत ले लेते हो, बोलते हो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, किसी को नहीं जस्टिफाई करूंगा। एक तो बताना, एक तो किसी के बारे में बुरा तो बोलना नहीं है, क्योंकि अगर तुम पूछोगे कि और मैं कुछ बोलूंगा
तो वो अगर मैं अपने आप को जस्टिफाई करूंगा तो फिर मैं किसी और को बुरा बोलूंगा। मैं आया ही नहीं हूँ किसी को बुरा बोलना, मुझे नहीं बोलना, अपने कर्म क्यों खराब करना। तो उस चक्कर में क्या हुआ, सालों साल मैंने कुछ बोला ही नहीं। फिर मुझे ना फीलिंग जो होती है वो नहीं बंद हो गई, फील एज एन एक्सप्रेस करना छूट गया। सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, जय श्री राम, जय श्री राम, यही करने लग गया। तो तब मुझे समझ में आया कि यार ये पूरा जीवन जब अगर मैं ऐसा रहूंगा ना तो वो मेरे लिए दिक्कत होगा, या फिर या तो मेरे लिए दिक्कत होगा या मेरे साथ में कोई रहेगा तो उसके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि उसको कभी पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, है ना। मैं अभी एक मीटिंग में किसी ने मुझसे पूछा कि आपको पढ़ना मुश्किल है। अच्छा, हाँ, मुझे किसी ने बोला। अच्छा, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, नामुमकिन है। अरे बहुत मेहनत करी है मैंने। ओके, बहुत मेहनत से मैंने आया है, आइए मुस्कुराहट आई है जहाँ सब छुप जाए। तो ऐसा कोई है जिसके साथ आप शेयर करते हो अपने इमोशन सारे? मैं अपने साथ में करता हूँ। नहीं, कोई माता पिता, दूसरा माता पिता, वेरी गुड। माता पिता मेरे बेस्ट फ्रेंड है। दिस इज द बेस्ट आंसर यू कैन एवर गिव। माँ बाप से ऊपर कोई नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, एंड दे विल ऑलवेज टेल यू अ पॉजिटिव थिंग ओनली, कि बेटा तू ऐसा कर ले, अगर तू यहाँ फंसा है तो। जो भी चीज बोलते हैं वो हमेशा करेक्ट ही होती है बच्चे के लिए। भाई मैं बता रहा हूँ, ब्लेसिंग है आदमी को ना। मेरी नाइवनेस बोलूंगा मैं, ये कि बहुत ही नाइवनेस है मेरी, है ना। और क्या बोलते हैं उसको, कि अज्ञान जो होता है ना, कि अज्ञानी था मैं। कि मैंने एक दिन जब अपने घर में यहाँ पे अपना घर बनाया, तो बहुत साल पहले की, मतलब मैं जब आया था नया नया और घर बनाया मैंने, तो अपने मंदिर में मैंने माँ बाप की फोटो रख दी थी। तो मुझे बहुत बाद में किसी ने बोला कि नहीं वो जीवित हैं, ऐसे जीवित में फोटो नहीं रखते। मैं ना, मेरे भगवान है माँ बाप, और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मैं बाप मेरे पिताजी का नाम ही ब्रिजमोहन है। क्या बात है, ब्रिजमोहन भनोट, क्या बात है। तो मैं तो पापा को बोलता ही, मेरे कहाना, मेरे कन्हैया आप ही हो यार, कृष्ण जी तो सबसे पहले आप हो। क्योंकि ब्रिज को जाना नहीं, सबसे पहले नाम लिया वो आप थे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। शालीन भनोट, पापा का नाम ब्रिजमोहन भनोट, सबसे पहले ब्रिज का नाम ही पिताजी की वजह से निकला। क्या बात है भाई। तो फिर वो तो उससे बड़ी कुछ है ही नहीं। बहुत ही सुंदर। तो और मेरे सारा दुख, मेरे सारी खुशियां, मेरे बड़ा भाई मेरा दूसरा पिता है। उनके मतलब मैं मर भी सकता हूँ, मार भी सकता हूँ उनके लिए। वो मेरे बड़े भाई वैसे हैं मेरे लिए। रियल ब्रदर। हाँ, रियल ब्रदर। राहुल भी है और वो भी ऐसे ही है मेरे लिए, मैं भी उनके लिए वैसे ही हूँ। हमारी बड़ी क्लोज नेट है यार। मेरी बहन है श्वेता दीदी, वो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, सब बड़े हैं, आप छोटे हो? मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, तो घर में सारे बोलते नहीं है क्या कि सेटल हो जा, कोई ढूंढ ले, या हम लोग ढूंढ लेते हैं? भगवान के लिए कुछ मत करना। क्या बात कर रहे हो, तुम खुश हो तुम अच्छे हो। अच्छा, पता क्या होता है? हाँ। एक तो ना मेरे बारे में ना ऐसी चीजें सडनली आती हैं। हाँ। जैसे मैं एग्जांपल, ऐसा कुछ कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, मैं बड़ा संभल के कर रहा हूँ, ये पहला एक्सपीरियंस है पॉडकास्ट का। तो पहली बार फटना नहीं चाहता भाई। हाँ, नहीं मतलब मैं जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, एक इंसिडेंस था। मेरा गोवा में एक शो था। हाँ। तो शो करके मैं बाहर निकल रहा था। हाँ। और नुसरत है ना, नुसरत भरूचा, हाँ। है ना, वो मेरे साथ में बाहर निकल रही थी। ठीक है। अब मीडिया का क्या है, उनको तो वो उन्होंने स्पॉटिंग करनी थी, उन्होंने स्पॉटिंग करी, किसी के लिए आए थे, उन्होंने हमको देखा, हम लोग दोनों साथ में वॉक कर रहे थे। अब उसके एडिट बनने चालू हुए, तो वो हाई स्पीड में ना ला 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 वो ऐसे वाला। तो मम्मी पापा सुबह उठ गए, बोलते अब इसमें अब ये क्या है? मैं ला रहे नहीं, ये सब गलत है। तो गलत है। मैं ला रहे, ये कुछ नहीं है। वो कोई तो ऐसा उसने होता ना, कोई गाना ले लेते हैं पूरा रोमांटिक वाला, है ना। अभी वो और बड़ा, मुझे तो बहुत ही क्यूट लगता है। जैसे अभी लगा दिया प्यार की। हाँ, कुछ नहीं, मैं दिखाऊं क्या? कॉपीराइट तो नहीं आएगा? दिखाता हूँ, कॉपीराइट आया तो हटा देंगे उसको। हाँ। दिखाऊं तो शालीन मनोज कैसे आजकल मुझे मीडिया में क्या कर रही है। आप देखो, उसमें कुछ नहीं कर रहा मैं, बट अच्छा मुझे क्यूट भी लगता है, बेचारे लगे पड़े हैं कोई ना कोई। अच्छा, मैं तो देख के बहुत हंसा, बता भाई कितने आए मेरे को मैसेजेस उसमें। ये देखो ना, लड़की गई और ऐसे देखा है उसको। वो है कौन, मैं वो जानना चाहता हूँ, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। लड़की कौन है? हाँ, वो कौन है मुझे नहीं पता। अभी तो आपने बोला कि वो उसकी वो थी। मुझे ऐसा लगा कि वो वैसी दिख रही है। हाँ, कि एक प्रोड्यूसर है, उनकी वाइफ जैसी वो दिख रही थी, पर वो थी नहीं। वो तो खुश हो रही होगी देख के कि शालीन मुझे देख रहा है घूम घूम के, ये दीदी।
सुनो, अरे मेरे को काम करने आया हूँ मैं। दीदी मैं अरे आजकल तो भाई कभी ऐसा होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि यार इनको कुछ गलत लग रहा है मेरे बारे में, फट से दीदी मतलब सुनो। नहीं बट आई रियली लाइक द अटेंशन दैट आई गेट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गेट। और ये थोड़ी बहुत मस्तियां हैं जो कुछ ही प्रेस वाले कर लेते हैं और मुझे बहुत पसंद है। प्लीज भेजते रहो, प्लीज करते रहो, ऐसे बनाते रहो, ऐसे बनाते रहो। हाँ, ये मेरा एंटरटेनमेंट है। सडनली कुछ हो रहा है, हाँ। है ना, मैंने किसी को देखा, हुए शालीन अपसेट, अरे काय का अपसेट, मुझे दिख नहीं रहा था। अच्छा। हाँ, लाइटें थी तो मैं ऐसे करके देख रहा था और हुए शालीन अपसेट, अरे कोई अपसेट नहीं हुआ, उसके आगे का काट दिया। एक टाइम पे याद है दूरदर्शन में एक आता था, नमस्कार आज की ताजा खबर, है ना, कलकत्ता में इलेक्शन हुए, कलकत्ता में फलाना हुआ, ढिमकाना हो गया, ब्ला 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 ब्ला। कितनी बोरिंग है न्यूज। आज देखो द नेशन वांट्स टू नो। क्या न्यूज है, एंटरटेनमेंट है भाई। तो ये ये मसाला है। और क्या बोलता है वो, मुझे क्या दो? नहीं कुछ मत दो। क्या दो? मुझे दो नहीं कुछ मत दो। ये सब नहीं बात करेंगे हम, बहुत ही संस्कारिक चल रहा है। कुछ भी, कुछ भी। और आजकल मेरे सुनने में है कि आप कुछ जगहों पे फाइनेंस भी कर रहे हो, बड़ी बड़ी मूवीज में फाइनेंस कर रहे हो, सीरीज में फाइनेंस कर रहे हो। ये सब अफवाहें। ये आप बताना नहीं चाहते तो बोल दो, क्यों नहीं बताना चाहते? पीपल शुड नो। नहीं यार, ऐसा सब कुछ नहीं जो है। एक लड़का एक टाइम पे इतना परेशान था, आज मूवीज, सीरियल्स, सीरीज फाइनेंस कर रहा भाई। नहीं फाइनेंस नहीं कर रहा मैं। बेसिकली वो ऐसा नहीं है, मैं नौकरीशुदा काम करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस है, तो और वो भी मैंने ऐसे में शौकिया करता हूँ अपने दोस्तों के लिए, नॉट दैट प्रोफेशनली कर रहा हूँ। तो तुमको अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेकर आना है ना, सपोज फॉर एग्जांपल वो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा कोई शो चाहिए तुमको, मैं उसका लेबर वर्क करके तुमको दे सकता हूँ ऑफ मेकिंग इट फीजिबल। दैट इज द जॉब, to make it feasible for you. अच्छा। Now how can I make feasible? First to tell you not to, मतलब अगर तुम बोलोगे कि मैं सोच रहा हूँ पेरिस में कृष्ण जी का वो करूँ, तो भाई इट इज नॉट फीजिबल, मत करो। हाँ, बिल्कुल। तुम यहाँ जाओ ना, बाकी बिहारी करो, सही बात मजा है, आएगा। सही बात है ना। पहला एंगल। दूसरा एंगल, उसके जो खर्चे होंगे, है ना, तो उस खर्चे को कहाँ से लाओगे, कैसे करोगे, मोनेटाइज कैसे करोगे। तो वो चीजें जो हैं, या शायद आपको ब्रांड कोलैबोरेशन हो सकता है ना। तो मार्केटिंग एक विंग हमने चालू करी थी। तो फाइनेंस तो यही हो गया ना। फाइनेंस जब भी होता है ये सब डिटेल लेने के बाद ही होता है ना, कि रिटर्न कितना आने वाला है, कितना परसेंटेज मिलेगा वापस, बताओ। 30 का 35 मिल रहा है कि नहीं? फाइनेंस तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि वैसे फुर, अरे ये तो है ही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट एन आर्टिस्ट हु इज ट्राइंग टू डू समथिंग और द अदर इफ आई इज नॉट एक्टिंग। जैसे आजकल मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं, कृपा बरस रही है ना भाई, ईश्वर की बहुत कृपा है, कृपा बरस रही है। और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे मेरे फैंस अभी बीच में ना लास्ट मंथ मेरे को बोल रहे थे कि कब आओगे वापस कब आओगे। मैंने डाला भी, मैंने एक्चुअली लाफ्टर शेफ, वन ऑफ द रीजन टू गो टू लाफ्टर शेफ वाज जस्ट फॉर माय फैंस, बिकॉज वो 2-3 महीने से ना मेरे को मैसेज करके बोल रहे थे कि कब आओगे दोबारा, कब करोगे। अब फैंस को ये नहीं पता कि मैं मेहनत क्या कर रहा हूँ, पर मैं ये सबको बताना चाहूंगा कि मैं बहुत महीनों से बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ और लाइफ में बहुत ग्रो कर रहा हूँ। वो आप तक नहीं पहुंचा अभी तक, लेकिन वो जल्दी पहुंच जाएगा। पर्सनली बंदा बहुत ग्रो कर रहा है। जो चीज दिखाने के नहीं, जो मैंने भी बोला ना, वो वैसा है, वैसा है। नहीं है, वैसा है। नहीं मैं एक्टिंग में बहुत मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स एक्टिंग में भी मेहनत चल रही है, और पैसा बनाने में भी बहुत मेहनत चल रही है, और बढ़िया पैसा बन रहा है। आप एक बार बोलो, यूं मुंह पे फेंक के मारेगा भाई। क्या पागल है क्या ये, क्या फेंक के क्या मारे भाई। मैंने एक चीज सीखी है, मैं सबको ये बोलूंगा, प्लीज यूट्यूब पे या कहीं गूगल पे करो। आप, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा सीख मुझे मिला, मुकेश अंबानी सर ने दिया। आप एक काम करो, मुकेश अंबानी लाल बाग का राजा ऐसे टाइप करो, है ना। तो आपको अभी जब अभी गणपति का टाइम था जब तो उसमें आपको मुकेश अंबानी सर दिखेंगे, लाल बाग का राजा में दर्शन करते हुए। वो गणेश जी के पैर पे ऐसे थे और वो ऐसे कर रहे थे। कुछ लोगों ने उसका वो निकाल के उन्होंने मजाक भी बनाया, मीम बनाया, मस्ती भी मारी। वो गधे हैं जिन्होंने मस्ती बनाई, जिन्होंने उनका ऐसे कुछ जो मैंने बोलता कि गधे हैं, बट आई एम सेइंग कि वो गलत है। बट आप ये बात समझो कि दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी भी ईश्वर के सामने जाता है ना, तो वो ऐसे होता है यूं। ये बात वो ऐसे भी नहीं होता। ऐसे नहीं कि वैसे कर रहे हैं, क्यों वो ऐसे कर रहे हैं कि भगवान जी। बिल्कुल। तो ये आपकी हैसियत और उनकी औकात
में ये फर्क है। हाँ, तो कितना है वो, हाउ मच इज टू मच। या जब मुकेश अंबानी के पास में भी इज नॉट टू मच, ही इज डूइंग दिस इन फ्रंट ऑफ गॉड, तो मैं और आप क्या हैं भाई, क्या ही हैं। करेक्ट बात है, ये सब धुआं करेक्ट है। बात है। एक डेफिनेशन दे, पैसे, सपोज पैसे में एक बहुत की डेफिनेशन दे। मेरे पास पैसे की डेफिनेशन में बहुत क्या है। हाँ, मुझे लगता है पैसे का कभी अंत नहीं हो सकता। नहीं मतलब अंत आप- नहीं, बहुत। मैं नहीं बोल रहा हाँ कि सब, मैं बोल रहा हूँ बहुत का एक परिभाषा तो होगी, जैसे 100 करोड़, 1000 करोड़, कुछ तो ऐसे हाँ, figure, ले कुछ लो, तो 100-200 करोड़ कम थोड़ी होते हैं। 100-200 करोड़ हाँ। क्या होगा भगवान जी के लिए 100-200 करोड़? कुछ भी नहीं। एक मोहल्ले के बराबर होगा, जिसने पूरी सृष्टि में हर एक बंदे को दे दिया और भर भर के दे दिया, है ना। मुझे आज अरे करण कुंद्रा ने मुझे परसों एक बात बोली यार, क्या कमाल की बात बोली। हम लोग वो भी बहुत पार्टी अच्छा में थे। बोलता है भाई। भाई तुम अच्छा मिला उससे? करण कुंद्रा से नहीं मिला मैं नहीं यार। मतलब ऐसे पॉडकास्ट किया है नहीं, पॉडकास्ट नहीं किया, वैसे हम तो दोस्त ही हैं भाई। बहुत कमाल उसने बात बहुत बोली। बढ़िया बातें बोलते हैं। हाँ, उसने बोली कि यार 1% भी तो ऑलरेडी है ना। 125 करोड़ की जनता, तू एक काम कर, सिर्फ 150 एक्टरों के नाम ले। ये परसों रात की बात है, मैं तेरे को बात बता रहा हूँ। हाँ, बोलता 150 एक्टरों के नाम तो ले तू एक बार, गिने से 1 2 3 नहीं 4 है। सब, अमिताभ सर से लेके शाहरुख सर से लेके सब गिन लोगे तुम 40-50 के बाद में तुम थक जाओगे। 100% याद भी नहीं आएंगे, 40-50 भी पूरे याद नहीं आएंगे नहीं भाई। आएंगे। जब तुम आज की तारीख में वहां हो, है ना, जब हम लोग वहां हैं जहां वो 40-50 में हमारा नाम है। अगर तू नाम लेगा बिल्कुल। और आज हम वो वी आर रेलिवेंट, राइट। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है भाई। कहां से तो कहां आ गए ना। दौलत हर एक को मिल जाती है, शोहरत किसी किसी को ही मिलती है। जब तक कृपा ना हो, शोहरत नहीं मिलती। ना भाई, दौलत भी नहीं मिलती भाई। मैं आपको बताऊं, मैं कोविड हुआ था जब और लॉकडाउन हो गया, तो मैं कुछ लोगों को हेल्प कर रहा था एंड वी वर ट्राइंग टू, हम लोग कुछ दोस्त थे जो हम लोग मिलके, उसमें अमित करके एक मेरा दोस्त है जो कि बहुत ही कमाल का है, उन्होंने उसने एक रेस्टोरेंट क्लाउड किचन चालू किया था। जैसे चालू किया वैसे कोविड हो गया। अच्छा। तो अब वो क्लाउड किचन तो बंद हो गया ना, अब आप कुछ है नहीं, तो वो किचन भी है और स्टाफ भी है, तो अब क्या करोगे। और हमको तो लग रहा था 21 दिन का हुआ है, चलो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, 2 महीने में। तो उसने ये चीज़ इनिशिएट करी एंड गॉड ब्लेस हिम, कि जहाँ पे उसने बोला कि यार हम लोग चलो पैसा इकट्ठा करते हैं, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। मैंने तो बहुत ही थोड़ा सा किया, कुछ भी नहीं किया एक्चुअली भाई। लेकिन उसने 600 लोगों को, 600 इंडिविजुअल्स को हर रोज दिन में 2 बार खाना देता था वो। क्या बात है। तो पुलिस की जीप आती थी, वो खाना लेके जाती थी। 65 ग्राम्स का एक पैकेट होता था जिसमें दाल चावल और कुछ होता था। वो पैकेट बनता था और एक एक आदमी को तो ऐसे 250-250, फिर 300-300 हो गए, फिर 400-400 हो गए, है ना, पैकेट्स बनने चालू हो गए। और जितना जैसा जैसा सपोर्ट आ रहा था तो कर रहे थे। अभी हम एक लेवल तक कर रहे थे, फिर कुछ नहीं कर पाए। अब क्या हुआ कि कोविड खुल गया, तो मुझे बड़ी इच्छा हुई, जब हम बाहर निकलना अलाउड हो गया, मैंने यार कुछ करना चाहिए। तो मैंने पता किया, मैंने यार कोई ऐसा कोई जरूरतमंद जिनको जेन्युइनली जरूरत हो, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी टाइम पास कर रहे हो, है ना, कहीं जेन्युइनली जरूरत हो, कोई ऐसा तबका हो, कोई ऐसी कम्युनिटी हो जिसको हम हेल्प कर सकें। तो मुझे पता चला LGBTQ को भी काफी हेल्प आया, काफी सारे लोगों को आया। मेरे को एक चीज शॉक कर गई भाई। क्या? कमाठीपुरा कोई नहीं गया है? कहाँ पे? कमाठीपुरा। कमाठीपुरा मुंबई के सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूशन सेंटर है, वहां कोई हेल्प नहीं करने गया। और वहां पे कोई उनके पास में भी नहीं जा रहा, क्योंकि कोविड है ना। वो औरतें 50-50 रुपए के लिए अपने आप को बेचने को तैयार थी, क्योंकि उनके बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। They were willing to sell themselves for 50 रुपीज। एक डाइट कोक, एक कोक जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है भाई, उतने में वो बिकने को तैयार थी, क्योंकि उनके बच्चों के लिए खाने के लिए पैसे नहीं थे। एंड हार्डली आई थिंक वो सम वहाँ के एक कोई पॉलिटिशियन है, जो एक नेता है, जो उन्होंने कुछ तो हेल्प भेजी थी, ऐसे बहुत थोड़ा सा उनको हेल्प आई थी। मैं अपनी टीम को लेकर गया, हमने पैक किया खाना 250 औरतों के लिए। वाओ। और हम गए, हमने उनको खाना दिया, साबुन दिया, जो भी हम कर सकते थे अपने क्षमता में। ईश्वर की कृपा है भाई, मेरे कोई औकात नहीं है, पर ईश्वर की कृपा से जितना हम कर सकते थे मैंने किया। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट यार देखो कहाँ है वो। हमको लगता है वो, हम संजय लीला भंसाली की पिक्चर देख के, वो है ना, वो कौन सी पिक्चर थी, हीरा मंडी देख के हमको लग रहा है बड़ा सा ग्लैमरस टाइप का है। आप एक बार जाके तो देखो यार कैसे वो औरतें कैसी हैं, कैसे रह रही हैं, कैसे सर्वाइव कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ऐसे उठा के। और मुझे जो वहाँ के केयर टेकर थे, उन्होंने बोला था कि आप ना मास्क मत लेकर आना, आप सैनिटाइजर मत लाना प्लीज़।
उनके पास में साबुन नहीं है, 15 रुपए का साबुन ला देना। उनके पास में नमक नहीं है, उनके पास में दाल नहीं है, उनके पास में चावल नहीं है, तेल नहीं है, प्लीज वो ला दो। वो बच्चे भूखे हैं, उनको खाना नहीं मिला है, वो खाना नहीं खा पा रहे, हम लोग बड़ी मुश्किल से अरेंज कर रहे हैं। और भाई वो देखने लायक था यार। हमको ना, हम मॉरल साइंस में जब घुसते हैं, हम जज करते हैं लोगों को कि वो कैसे हैं, वो क्या बिजनेस में हैं, वो क्यों हैं। हम बहुत क्विक जजमेंट कर लेते हैं। हमको ये नहीं पता कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या मजबूरी है उनकी। उनके भी अपने कर्म हैं, वो भी किसी एक साइकिल से आए हैं कर्म के। बिल्कुल। और आज भी उनको वो उनको भुगतना है कुछ चीज़ें। यप है ना। मैंने ऐसे बहुत सारे डांसर्स देखे हैं जिनकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हुई, तो वो जैसे तू बार डांसर बोल रहा था, वो बार डांसर बन गई। एंड दे आर जस्ट डांसिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। वो घंटों तक हर रोज उठती हैं और वो डांस ही कर रही हैं। वो डांस भी नहीं कर रही, वो सिर्फ या अरे यार, मुझे एक बात याद आ रही है। एक आपने बताया था मुझको कि आपको एक डॉगी मिला जिसका नाम है स्वैग। हाँ उसके बारे में बताओ यार। स्वैग तो यार मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कहाँ मिला, कैसे, क्या, सब कुछ बताओ। तो बेसिकली क्या हुआ, कोविड हुआ था और कोविड में सुशांत की डेथ हो गई। हाँ। है ना। तो आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड। है ना। क्या होता है जब आप सेम प्रोफेशन में होते, आई न्यू हिम, वो घर भी आता था मेरे। हाँ। तो मुझे ना बड़ा वैसा लगता था कि यार मेरे को एकदम बड़ा हिट हुआ। उस टाइम पे ना मुझे समझ में आया कि यार शिट यार, ये दुनिया यार कैसी है यार। एक होता ना, आप एक उसमें चले जाते हो कि यार कि दोस्त था बना कि क्या हो गया एकदम हाँ से। यार एकदम से गायब यार, फुफ गायब हो जाता आदमी। तो तब ना बड़ा लो सा था मैं। एंड सडनली मुझे एक मेरी दोस्त है सोनिया, उसका सोनिया का मैसेज आया और एक कुत्ते की फोटो देखी, भेजी उसने। है ना। तो मैंने नीचे लिखा क्यूट। है ना। बोलते रख ले। अब मुझे लगा ये जोक है। ठीक है, क्योंकि आई वाज सो डिस्टर्ब्ड। लाइक हाँ एक क्या दो रख लो फिर, मतलब क्या है। तो शी गेव मी अ कॉल। शी इज लाइक लिसन, घाटकोपर में किसी एक फैमिली ने ना ये कुत्ता छोड़ दिया है। अच्छा। तो वहां पे एक रेस्क्यूअर था, वो रख नहीं सकता, पर अभी उसने वहां पे रखा हुआ है, तो अर्जेंट में जरूरत है एडॉप्शन की। ओह। इज व्हेन आई ओपनड दैट वीडियो जो मेरे को आए थे। ओके। एंड आई सॉ हिम। हाँ। भाई मेरे में ये फेमस है। ठीक है। एंड अंकिता को जानता है तू? लोखंडे? नहीं, पटेल की वाइफ, पटेल, करण पटेल की। हाँ। तो ये हमारा एक जोक है ना। करण भी बोलता है ये चीज, ये हमारा जोक है कि तुम मत, मतलब कभी कुत्ता मत पालना। दे यूज्ड टू से पहले पौधा पालो। हाँ। पहले पौधा पाल के देख लो, अगर पल जाए करेक्ट तो फिर मछली पालो। हाँ। ठीक है। मछली तुम, क्योंकि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पा रहे हो, तुम दूसरे की क्या लोगे। और बेटा कुत्ते के साथ में तो बिल्कुल मत करना। मतलब उनका ऐसा खौफ था, विच इज अ फैक्ट। आई हैव बीन स्टेइंग अलोन। मैं बहुत साल हो गए मेरे को अकेले रहते हुए। अब मेरे को एक तरह की आदत है, और मैं अपना ही ख्याल रख लूं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर चीज खुद ही कर रहा होता हूं मैं। बिल्कुल। राशन भी खुद ही ले रहा हूँ घर में। है ना। कुछ खराब हो रहा है वो भी खुद ही है, ऑडिट भी खुद ही कर रहे हैं, सीए का काम भी खुद ही कर रहे हैं, और एक्टिंग का काम भी खुद ही कर रहे हैं। ठीक है। तो सारी चीजें खुद ही कर रहे हैं। है ना। फिर अब वो अपने सब्जी खत्म हो गई है तो वो भी खुद ही ऑर्डर करने हैं, बिजली का बिल भी खुद ही भरना है, सब कुछ सर्वगुण संपन्न मैं हूँ। तो मैं कहीं ऐसा उम्मीद में नहीं था कि मेरे को कोई कुत्ता मिलेगा, मतलब मैं रखूंगा कभी। मैंने कभी जीवन में नहीं रखा, और मैं भाई खुद का ख्याल रख लूं, वही बहुत बड़ी बात है। आई सॉ दिस बेबी बॉय, ब्यूटिफुल वन, बहुत कमजोर। विच ब्रीड? ही इज अ गोल्डन रिट्रीवर। ओह। बिल्कुल कमजोर सा था, उसमें बिल्कुल ऐसे जान नहीं थी, और उसकी आंखें एकदम से ऊपर कैमरे की तरफ, जिसने भी शूट कर रहा होगा तो उसने उसकी तरफ आई, तो ऐसा लगा कि मुझे देखा। तो मैंने यार मैं रख लूं। तो सोनिया लाइक आर यू श्योर, क्योंकि कीपिंग अ डॉग मेरे लिए एक वो सबके लिए ऐसा है कि ये बैचलर सिंगल आदमी लड़का है ना, अपने राजा हूँ, है ना, अपने मौज का क्या बोलते हैं, मनमौजी हूँ, है ना। तो मैं हाँ यार, मैं इसको लेके आते ना। अब बाहर निकलना अलाउड नहीं है, तो कैसे करें। तो हमने एक एम्बुलेंस का जुगाड़ किया कि एम्बुलेंस जाएगी घाटकोपर, क्योंकि सिर्फ एम्बुलेंस बाहर ट्रैवल करना अलाउड थी, गाड़ियाँ तो बाहर अलाउड नहीं थी, कोई आदमी बाहर जा नहीं सकता था, कोई प्राइवेट गाड़ी जा नहीं सकती थी। तो घाटकोपर से लाओगे कैसे, है ना। जो दर्शक नहीं जानते, मेरे घर से घाटकोपर 2 घंटे का रास्ता है। इतना दूर है? से घाटकोपर बहुत दूर है ना। 1.5-2 घंटे रास्ता है।
तो वहां तक जाना और लेकर आना, मैंने पुलिस को फोन किया, मैंने कहा सर जाना है, बोलते नहीं सर आप कैसी बातें कर रहे हो, बाहर मत निकल जाना, मैं कोई अभी बिल्कुल कोई डिस्काउंटिंग नहीं है, हाँ। सबको धर ले रहे हैं। हमने एम्बुलेंस भेजी, एम्बुलेंस गई, स्वैग को उठाया, मेरे पास में लाए सोसाइटी के बाहर, एम्बुलेंस रुकी, दरवाज़ा खुला, वो बच्चा आया बाहर। आई स्टिल हैव दैट पिक्चर, जो पहली पिक्चर जो मेरे बॉय ने खींची थी, मैं उसको ऊपर लेकर आया। भाई मेरी लाइफ बदल गई है, मेरी लाइफ बदल गई है, मैं वो इंसान ही नहीं हूँ। और जिस दिन स्वैग ने मुझे अडॉप्ट किया, उस दिन मुझे पता चला कि जिंदगी कितनी प्यारी हो सकती है। क्या बात है यार, वाओ। जमीन पे लेटने का मजा जो है ना, वो मुझे उस दिन आया जिस दिन स्वैग ने मुझे अडॉप्ट किया। मैंने उसे अडॉप्ट नहीं किया, उसने मुझे अडॉप्ट किया। क्या बात है यार। और हर रोज सुबह उठते हैं हम, बालकनी में जाते हैं, वो ऐसे खड़ा होता है, हाँ। मैं खड़ा होता हूँ, भगवान जी को देखते हैं, सूर्य देवता को मैं भी नमस्कार करता हूँ, वो भी करता है हर रोज। और तुम मिलेगा ना, या जिसने भी उसका वीडियो देखा होगा, यू विल बी सरप्राइज दो किस टाइप का। भाई पारस तू मानेगा नहीं, वो अगर यहाँ होगा ना, तो उससे किसी भी भाषा में बात कर ले, हाँ। और कुछ भी बोल दे वो कर लेगा। वाह यार। उससे बोलूंगा ना स्वैग यार वहाँ पे चले जाओ ना, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, स्वैग बोलो, इंग्लिश में बोल दे, स्वैग जस्ट गो देयर, नो वी आर जस्ट वर्किंग, जस्ट गो देयर, चला जाएगा। वाह यार। वो एक, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि वो मेरा बच्चा है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, उसमें कुछ स्पेशल पावर है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं घर से बाहर निकल रहा होता हूँ, उसका पैर लेता हूँ, अपने सिर पे रखता हूँ, निकल लेता हूँ। वाह यार, मुझे लगता है बहुत ही सुंदर। हाँ, वो भैरव बाबा मेरे साथ में है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि हमने अडॉप्ट नहीं किया, उसने मुझे अडॉप्ट किया है। और आई एम श्योर वो राजा जी है। हाँ? राजा बन के रहता होगा भाई, और वो जब से वो आया होगा उसने राजा तो बना ही दिया है। हाँ, वो खरगोश है, कुत्ते की जात तो है नहीं वो। अच्छा, कुत्ते की जात? नहीं नहीं नहीं, उसको तुम 2 बार ऐसे ऐसे करो, तुमको लॉकर का कोड बता देगा कि पैसे कहाँ रखे हैं। वो इतना प्यारा है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। मतलब एक ये टास्क है कि सबसे पहले आप जब आओगे, तो सबसे पहले अगर कोई भी बड़ा आदमी आता है, कोई बड़ा प्रोड्यूसर आए, डायरेक्टर आए मेरे घर पे, नरेशन करना है ना, कोई बहुत बड़ा राइटर आ रहा है जो मेरे को ऐसा चाहिए कि सर आइए सर ऐसा वाला ना, पर जब वो आएगा आपको पहले 5 मिनट स्वैग को देने हैं भाई, फिर मैं अपन बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो बैठ जाएगा। पर अभी ये घर का मालिक है, आप हो, घर के मालिक से मिलो, उसको आप समझने चाहिए, वो आपको समझना चाहिए। जब वो हो जाएगा तो वो हट जाएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा, मैं बोलूंगा सर बताएं क्या कर उसके आने के बाद लाइफ में मनी वाइज, मॉनेटरी वाइज ग्रोथ हुई। एक बिग बॉस भी किया, उसके बाद सब कुछ किया है ना, सब कुछ किया उसके बाद। आई थिंक मेरा, आपको पता है मेरी एक फ्रेंड है, उसने, वो गुजरात से आई थी और कोरियोग्राफी यहाँ पे करी थी। और कोरियोग्राफी और मॉडलिंग कितनी मुश्किल हो रही है आज की डेट में, आप भी जानते हो कितना ही मुश्किल है। तो वॉज अर्निंग लेस मनी, वॉज वर्किंग विद वो नहीं होते कि लोन लोगों को दो और उसमें पैसा कमा लो, उसने वैसा किया। तो उसने एक शित्जू लिया, उससे वो बहुत प्यार किया उसने भाई, 1 साल तक उसको जम के प्यार किया। और खुद लड़की पंखे में सोने वाली थी कि पैसा नहीं है कि एसी लगवा लूं या कूलर लगवा लूं। 1 BHK 1 RK में रहती थी वो। जब से उसके बाद वो डॉगी आया, मैं कह रहा हूं भाई 6-7 महीने में वो लड़की ने सबसे पहले एसी लिया, फिर उसके बाद फिर टीवी लिया, फिर उसके बाद बड़ा घर लिया, फिर उसके बाद बड़ी गाड़ी ली, अब उसके बाद अभी बिजनेस कर रही है, और इतना बड़ा बिजनेस कर रही है, इतने पैसे वाली हो गई। और मुझे बोलती है कि सिर्फ इसकी वजह से मुझे मिला है, ये इसकी किस्मत का खा रही हूं मैं, क्योंकि इसकी किस्मत में था। मैं तो क्या ही थी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। और ये जो अभी जो मुझको जो काम इतना मिला है, वो इसके आने के बाद मिला है, क्योंकि इसको सारी सुख सुविधाएं चाहिए, भगवान ने इसको सारी सुख सुविधाएं देनी है, तो ये तो कमाने जाएगा नहीं। तो मैं, मुझको इतना काम लगवा दिया कि मैं इसको जी भर के मैं इसका ख्याल रखती हूँ। क्या बात है भाई, इतना मतलब मैं तो खुद, मेरे आंखों देखी बातें हैं। जिन लोगों की लाइफ बड़ी टेंशन में होती है, उसकी लाइफ में एक डॉगी आता है और उसके बाद वो पूरा सब कुछ चेंज कर देता है। सच में राजा बना देता है वो, सच में राजा बना। मैं भाई, मैं बताऊं, हम लोग जबलपुर के, मैं तो जबलपुर में रहा हूँ। हाँ। तो मेरा तो वही ओल्ड स्कूल है, है ना। मुझे अब रियलाइज होता है, जब मैंने बहुत पढ़ाई भी कर ली है ना, जब मैंने थोड़ा सा नॉलेज भी गेन कर लिया है, पंडित जी भी आ गए हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ ज्ञान दिया है। हम लोग ना पागल थे, हमारा जो जनरेशन था, हम लोग
बिल्कुल ही पागल थे हम। अच्छा खासा जो सब धांसू चीजें चलती थी जबलपुर की, उस फॉर्मेट को छोड़ के हम दूसरे फॉर्मेट में आए। हमारे माँ बाप ने, हमारे जो बड़े थे घर के, वो सब वो चीज करते थे। कुत्ते को भी खाना खिलाते थे, गाय को भी खाना खिलाते थे, कौवे के लिए भी डालते थे हम लोग। और ये सारी चीजें मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इट इज सो ब्लिसफुल। 100%, इतना ब्लेसिंग मिलती है। 100%। हम लग गए लोग पता नहीं क्या ही करने के लिए। वो एक, मैंने अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आई डोंट नो कि वेदर कितना है ना, हो सकता है मैं अज्ञानी हूँ। नहीं बताओ है ना, वो फेंगशुई क्या वो कुछ तो मैंने अभी किसी के घर में देखा। अब मैंने पूछा, अरे वाह यार ये तो बहुत मतलब सुंदर है वो, है ना, ये क्रिस्टल का है फलाना कुछ तो था। मतलब कितने का है वो? 18,000 रुपए का है। अरे पागल, तुम जाकर ना तुम थोड़ा दान कर देते, है ना, गौ सेवा कर देते, तुम थोड़ा कुत्ते को खिला देते, इससे 1000 गुना मिल जाता है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द, आई डोंट नो शेंशुए का क्या लॉजिक है। और मैं एक एस्ट्रोलॉजी की बात बताता हूँ। शेंशुए का तेरे को लगता है लॉजिक है? होता है मानने को तो देखो सब चीज। तुमको एक ही बात बताऊं, शेंशुए कहाँ की साइंस है? फेंगशुई कहाँ की साइंस है? सब इंडिया से ही निकली है एस्ट्रोलॉजी, वैसे ये चाइना से है। अब तुमको पता है फेंगशुई की प्रोडक्ट ही चाइना में बैन है। हाँ, तुमको ये पता है? मालूम है। तो तुम अभी गूगल करो, इज फेंगशुई लीगल इन चाइना? जहां की साइंस है वहीं पे इलीगल है साला। ये लग यहाँ पे लोग लगे पड़े फेंगशुई करने। यार ये सब चीजें तो इंडिया में थी, वहां पे गई है तोड़ मरोड़ के इन्होंने फेंगशुई बना दिया। चाइना में सबसे ज्यादा राहु और केतु को पूछा जाता है, पता है आपको? अच्छा, ऐसा है? जो ड्रैगन को नहीं पूछते वो, ड्रैगन के राहु तो है। और है कुत्ता क्या है? राहु केतु। अच्छा, ऐसा है? ओह, मुझे लगता था वो काल भैरव है। काल भैरव उनका जो वाहन है वो कुत्ता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जैसे कि मैं फॉर एन एग्जांपल, आप सभी भी सुन लो, अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रहे हैं, इसका मतलब आपका राहु खराब हो रहा है। अगर आपका फोन चोरी हो गया, फोन खराब हो गया, अच्छा, तो राहु खराब हो रहा है। अगर आपकी लाइट खराब हो गई, राहु खराब हो रहा है। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब राहु। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मतलब राहु। अच्छा, सोशल मीडिया इज राहु, डॉगी इज राहु। तो सुना होगा कई बार एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं सैटरडे को काले कुत्ते को रोटी खिला दियो, ब्राउन कुत्ते को रोटी खिला दियो, या कुत्ते को रोटी खिला दियो, है ना, राहु ठीक करने के लिए बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो राहु ही है जब वो आता है जिंदगी में इन अ गुड वे, तो फिर उस इंसान को कोई नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता। वो फिर वो राजा ही बनता है, पैसा ही पैसा होता है उस इंसान के पास। जय श्री राम। पैसा ही पैसा होता है। जय श्री राम। ये चीज तो है। मतलब मैं कभी मैं अगर देखूं मेरी कोई इलेक्ट्रॉनिक खराब हो रहा है, मुझे समझ में आता है मेरा राहु खराब हो रहा है। अच्छा, उसी वक्त कुत्ते को जाकर दूध पिला दो, अगले दिन देखो आप सब क्या बात कर रहा है, सब सेट। तो अब मैं एक मेरा फ्रेंड है, हाँ भाई, कुछ पैसा नहीं था उसके पास, कुछ पैसा नहीं, उसने यूं ठान लिया गली के कुत्तों की सेवा करूंगा, बस उसने इतना ठान लिया। और रोज जाके डॉगिस की सेवा करनी शुरू कर दी, खाना देना शुरू कर दिया, ठीक है। ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूं। और वो बंदा एक फोटोग्राफर है। आज की डेट में वो पता है कहां फोटोग्राफी करता है? अंबानी की, डिज्नी की। वाओ, उसके पास खुद का शेल्टर बना लिया उसने, वहां पे उसके पास 150 कुत्ते हैं। और उसके पास पैसा कितना होगा सोचो, जो अंबानी का शूट कर रहा है, डिज्नी का शूट कर रहा है। ही इज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी का प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन चुका है वो। तो अब हम एक काम करते हैं, कैन यू बिलीव दैट? इसको अब अपन प्रूफ करते हैं कि कुत्ते पाले नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है ना, या वैसा अपन एक वो करते हैं कि आज से अगला जब मैं पोस्ट करूंगा, हाँ ठीक है, हाँ, तब तक मैं कुत्ते को खाना खिलाता हूँ, खिलाओ, ठीक है। हाँ, अगर वो पोस्ट वायरल करने के लिए 10K से ऊपर, ऐसे 10K तो हो जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो? नहीं, अच्छा, अरे आपके पास तो है ना आपका क्या स्वैग, तो मैं उसी को खिलाऊंगा। स्वैग खाओ। डॉगिस को मीठा नहीं खिलाते? नहीं, मैं नहीं खिलाता। मीठा खिलाएंगे तो राहु खराब होगा, क्योंकि डॉगिस के लिए मीठा जहर की तरह काम करता है। लक्ष्मी कैसे बढ़ेगी भाई? बहुत लक्ष्मी तो ऐसे ही बढ़ेगी ना। डॉग का ख्याल रखो, उसे खुश रखो, वो राजा जी को जहां जाना है उसे लेके जाओ। 2000 किलोमीटर में आ चुका हूँ, हाँ, जबलपुर से यहाँ तक। हाँ, अब वो
एक 20 किलोमीटर ही बचा है हाँ। एंटीला के लिए हाँ डिस्टेंस ठीक है ठीक है अभी इतना ही डिस्टेंस जाना है हाँ ठीक है अभी पहला तो टारगेट ये है कि एंटीला में एक बार परफॉर्म करना है हाँ ठीक है वन ऑफ द टू डू हाँ तो वो कैसे आएंगे बस अब सेवा करो स्वैग की अच्छे से आज रात स्वैग भर की पैर तो दबाऊंगा स्वैग की उसका। तो करना ही है लेकिन जो बाहर गली के कुत्ते होते हैं ना उनको बोला जाता है राहु केतु उन जानवरों को खिलाना चाहिए जो बेचारे भूखे हैं जो थोड़ा सा दूध पिए चाटें और आपको देख के बस प्यार से और फिर से चाटने लगे दूध है ना तो वो आशीर्वाद देते हैं ऐसा हाँ बिल्कुल यार खुशी होती है अपने को खुशी नहीं होती जब हम किसी को जानवर को खिलाते हैं तो ये होती तो है फील्स गुड क्योंकि वो सामने से मुझे तो बड़ा आशीर्वाद अच्छा दे लगता रहा है होता है मैं अभी वहां पे भी गया था ना जब मथुरा हाँ तो वहां पे मैं गौशाला गया था गौशाला गए तो थे भाई इतना प्यार लगा है मुझे हाँ और गौ माँ जो थी माता वो मेरे साथ में इतना उन्होंने सींग सींग खेला है भाई ऐसे नॉटीनेस में और मैं हाथ हटाऊं तो वो वापस ऐसे कर लें हाँ। मैं क्या हो गया कर तो रहा हूँ फिर मैंने ऐसे 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 उनके माथे को किया बहुत देर तक करते रहा फिर ऐसे किया तो उन्होंने नहीं अच्छा, फिर अच्छा। ऐसे और ये ऐसा उन्होंने मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था अरे यार ये क्या हुआ फिर वहीं ऐसे करके उन्होंने वैसे ना वो ऐसा बॉडी को ऐसे ना ऐसे ऐसे करके कर रही थी हाँ। मेरे को हाँ इतनी ब्लेसिंग दी है उस दिन उन्होंने काउस के पास जाना चाहिए काउ को खाना जब आप खिला रहे हो ना एक तो हम यूं करके खिलाते हैं दूर से ना कि जैसे वो दूर से अपना पकड़े और हमारी ना हाथ गंदे हो ना कुछ हो उसकी जीभ ना लगे बड़ी खुरदुरी सी जीभ होती है भाई मैं तो जानबूझ के यहाँ रखता हूँ और यूं करके देता हूँ कि जैसे जब वो जीभ निकालेगी ना तो यहाँ टच होएगी अगर गाय आपको चाट ले हाँ। या पूरे शरीर में कहीं भी चाट ले आपकी वो सारी नेगेटिविटी खा जाती है एक लिक से खा जाती है पता आपको क्या बात कर रहा है गाय में बहुत शक्ति है एक बार आपको हल्का सा चाट ले आपकी नजर उतर जाएगी आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी आप गाय के पास गए यूं करके दिया उसने चाटा आपको एक बारी खत्म बस सब सॉल्व फिनिश ये यहाँ पे मैं भी करने लगा ज्यादा नजर लगी हो लग रहा है कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ ज्यादा नजर लगी हुई है गाय की पूंछ जिसकी भी गाय होगी ना उसको बोलो गाय की पूंछ ऊपर से घुमा दे मेरे ओ भाई 7 बारी वो घूमेगी तुम्हारे 7 चक्कर घूम जाएंगे सारे 7 ग्रह घूम जाएंगे ठीक हो जाएंगे सारे ग्रह क्या बात कर रहे हो हाँ भाई सारे देवी देवता गाय में बसते हैं हाँ ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है और वो देखो पीछे काम दे दूंगा मैंने लगा भी रखी है अरे वाह है ना हाँ तो गाय में ही सब कुछ सारे देवी देवता 33 देवी देवता उसी में समाते हैं ये कहीं जिनको पर भी लगा बोला जाता सकते है हैं 33 कोटि देवी देवता हाँ इनके लिए क्या करना चाहिए कहीं पर भी लगा सकते हैं घर में इनकी सेवा अगर करनी है तो कैसे करनी है इनको अच्छा खाना देके फ्रूट्स देके वरना इनको क्या मिलता है हमेशा भूसा मिलता है या फिर हरा चारा मिलता है यही खिलाते हैं लोग हाँ पर इनको केला खिलाओ इतनी लंबी बाहर आ जाती है जीभ तरबूज खिलाओ इतना खुश होकर खाती हैं नेक्स्ट टाइम आपको देखेंगी ना जैसे पहली बार अब तरबूज खिला के आ गए 1000-2000 रुपए के ले लिए बहुत सारे तरबूज आए थे उनको काट लिया वो खिलाओ उनको अरे ऐसे खुश हो गए मुझे लगा ना वो भाई जो गाय के साथ में जो वो रखते चारा और वो वही चीज खाते चारा हैं तो दुनिया खिलाती है हाँ आप अलग चीजें खिलाओ उसको फ्रूट्स खिलाओ हमारे पास भगवान ने हमको दिए और गाय फ्रूट्स खाती है अरे ला इतने शौक से अच्छा उनको फ्रूट नहीं मिलता बेचारियों को यही घास ही खाती रहती हैं फ्रूट खिलाओ ये केला सही खिलाओगे वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए पर फिर भी केला खिलाओगे तो आपका गुरु और सूर्य अच्छा होगा अगर आप तरबूज खिलाओगे तो उसमें हरा और लाल है तो उसमें आपका बुध और मंगल अच्छा हो गया अगर आपने अनार खिला दिया तो आपका मंगल अच्छा हो गया रेदर देन मंदिर में कोई प्रसाद चढ़ाने से अच्छा है इनको खिलाओ और राहु केतु किसमें अच्छा होगा क्या खिलाने से कुत्तों को अच्छा वो कुत्तों के लिए हाँ कुत्तों को खिलाओ उस राहु केतु आपके सेट बुध भी सेट होता है यार ये कितना सिंपल है बहुत सिंपल है तभी तो हमारे यार लोग हमारे ये बड़े माँ तभी तो करते थे ना रोटी सबसे पहली किसके लिए बनाई गाय के लिए गाय के लिए रोटी कोई सूख गई हो कुत्ते को डालो है रोटी पितरों को शांत करना है तो कौवे को रोटी डाल दो ये इतना इजी है पता नहीं लोग उसको इतना डिफिकल्ट बना के बैठे हैं कोई करना भूल गया मतलब लोगों ने छोड़ दिया करना मेरी एक एस्पिरेशन है हाँ भगवान करे एक दिन ऐसा हो हाँ बताओ वो जो छोटी वाली गाय आती है ना आजकल हाँ मेरे को वो पालना है ड्वार्फ गाय हाँ पता नहीं वो क्या कितना वो वृंदावन में मिलती है हाँ वो मिलती मुझे है ना बड़ी एस्पिरेशन है भगवान करे ईश्वर करे कि ऐसा कुछ हो जाए कि वो मैं रखने कहीं जहाँ पे भी उनको ढंग से रख सकूं अगर मेरे पास वो जगह हो जाएगी ना वो मैं तो रख लूंगा। वैसे ही रहेंगे घर पे जैसे आपका ये स्वैग रह रहा है
हाँ नहीं, बट उनके नियम कुछ अलग होंगे ना। she'll be staying like she'll be sleeping in your bed. वो तो इतनी क्यूट होती है, उनको तो छोड़ोगे ही नहीं आप। आपके स्वैग उससे बड़ा होगा लेकिन वो छोटी होंगी। नहीं नहीं, हाँ हाँ सच में? इतनी इतनी सी काउज होती और वो दूध भी देती हैं? हाँ सब सब। क्या प्रेग्नेंट होती है तो अपने बच्चे को दूध नहीं देगी? हाँ देती हैं, बिल्कुल देती हैं। और वो उनका वैसे ही आशीर्वाद मिलता है जैसे। बिल्कुल, गाय तो गाय है भाई, तो उनका भी वही आशीर्वाद मिलेगा जो बड़ी क्यों वाली नहीं का मिलेगा यार। यार सुनो हाँ पारस, हाँ एक पूजा करो, हाँ एक छोटा सा पेंट हाउस लेते हैं हाँ कि मिल जाए, हाँ। जैसे ही मिलेगा तो वो गाय मैं लेंगे। तो भाई, मेरे तो प्लानिंग कर रखी है। कृपा होए भगवान की, राधा रानी की इतनी कृपा हो कि मैं वृंदावन में बड़ा सा खोलूंगा आश्रम, जहाँ पे बहुत सारी काउज रखूंगा, और जितने भी विडोज वगैरह जो भी होंगी उनकी मैं करूंगा भाई। ये मैंने सोच रखा है, भगवान करे इतनी कृपा हो जाए, मैं करूंगा जरूर भाई मैं भी साथ दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी साथ मिल के दूंगा। करेंगे ये भाई। कभी भी ऐसा हो भाई, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जरूर आई एम देयर विद यू। या जितना भी थोड़ा मेरा सक्षम जितना भी होगा मैं बिल्कुल मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल। ये करें यार, एक बार कुछ भगवान से प्रार्थना करना। करेंगे। आज ये मुंह से बात निकली है जय श्री राम। तो जय श्री राम तो होएगा ही फिर। हाँ राधा रानी सुनो, आप सुन रहे हो? सुन नहीं सुन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, और पारस गवाह है, जब वो पेंट हाउस आ जाएगा, ठीक है, अच्छा वाला, ठीक है, बैंड्रा में से थोड़ी लालच बढ़ती जा रही है ना पर वो बैंड्रा में थोड़ा सा आ जाएगा। एक सोचा हुआ है, वो आ गया, पारस में मुझे याद दिलाएगा, और हम जाएंगे और एक वो छोटी काऊ लेके मैया लेकर आएंगे, गाय। अरे वाह, गाय मैया लेकर आएंगे, बिल्कुल बहुत मजा आएगा। मजा आएगा। हाय, मैं तो पॉडकास्ट करके मजा आ गया आज तो। मतलब पॉडकास्ट हुआ ही नहीं है आज तो, ये मतलब तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे आज तक के चैनल का सबसे बड़ा पॉडकास्ट मेरा ही है। सबसे मतलब। लंबा। हाँ सबसे लंबा। सच बता, इतना इतना लंबा किसी ने बात करी है? नहीं हाँ नहीं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये सब एडिट तो हो जाएगा बीच वाले, जो भी होगा, जो नॉनसेंस भी हमने थोड़ी बहुत बात करी होगी, लेकिन हम शायद 3-3.5 घंटे से तो लगे हुए हैं, या ज्यादा हो गया। और हमारी बात खत्म भी नहीं हो रही, अभी भी हम ऑन एंड ऑन चल सकते हैं। इनफैक्ट थैंक्स टू यू, अब मेरे घर में राधा रानी है। हाँ क्या बात है। हाँ, मूर्ति लेकर क्या आया बात मैं है। कृष्ण जी और राधा जी की। क्या बात है। और पूरी ड्रेस वाली बहुत खूबसूरत है हैं। भाई। श्रृंगार वगैरह करते हो क्या? श्रृंगार वगैरह करते पूरा हो? उनके कपड़े लेकर आया हूं मैं, 4-5 जोड़ी। अरे। मैंने आज तक नहीं किया था, पहली बार कर रहा हूँ, वाह। तो भूल चूक माफ हो। नहीं नहीं, ये भगवान तो से। श्रृंगार तो भाई सबसे बड़ी चीज है। और बड़ी प्यारी सुंदर सी ड्रेसेस हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बहुत ही सुंदर आए हैं। तो राधा कृष्ण तो है ही बहुत हमारी सुंदर आए हैं मेरे घर में, वो तो है ही। एंड थैंक्स टू यू। अरे मैं कौन होता हूँ भाई, मतलब ये in a way। तो आपको उन्होंने ऐसी वो दी, इच्छा जगाई आपके अंदर कि मैं लेके चलूं इनको। और वो संजय भैया थे ना, हाँ संजय भैया और हम लोग वॉक कर रहे थे, हम लोग लेट हो रहे थे भाई, चलते 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 मैंने ऐसे देखा, मैंने अरे, मैं एक दुकान में देखा, मैंने आप यहाँ क्या कर रहे हो आपको चलो तो मेरे घर होना चाहिए। और मैं 2 दिन से पूछ रहा था, क्योंकि मैं तो हार्डली, आई वाज नॉट देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मैं तो, क्योंकि बहुत छोटा ट्रिप था। हाँ। अगला ट्रिप अपन बनाएंगे अच्छा बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट मेरे को बड़े अच्छे, मैं सुबह से सोच रहा हूँ कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, बस वॉक करते हुए क्रॉस कर रहा था, और मैंने देखा, मैंने अरे, मैंने ये मुझे दे दो, ये तो कुछ मेरे नहीं। हैं। हाँ ये मेरे हैं। मैंने चलो घर चलो, आपके घर तो चलो। वाह। और भाई मैंने पहली बार मतलब गूगल किया, मेरे पंडित जी जेमिनी भी हैं। अच्छा। चैट जीपीटी और जेमिनी दोनों से पूछ लेता हूँ मैं। सही है सही तो है। पहले अपने पंडित जी से फोन करके पूछता हूँ, हाँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कैसे चरणामृत बनाना है, और चरणामृत। चरण अमृत। हाँ। चरण का अमृत। चरण अमृत। हाँ, तो वो उन्होंने कैसे, मतलब शुद्ध कैसे करते हैं, क्या है, फिर मैंने उसका डिटेल वर्जन, फिर मैंने जेमिनी में, आप लोग देख रहे हो टेक्नोलॉजी का आप फायदा ऐसे भी उठा सकते हो। सही बात है कि आप जेमिनी, क्लॉड, इसमें मैं डाल के पूछ रहा होता हूँ कि आज क्या करना चाहिए। यार देखो, मम्मी पापा यहाँ रहते नहीं है, पूना रहते हैं, मैं घर में अकेला हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ करना, अपना ज्ञानपना भी है थोड़ा सा, है ना, लेकिन मैं फिर भी उसको मैचअप करने की कोशिश करता हूँ कि जितना भी कर पाऊँ। तो भगवान ना भोले भाव में खुश होते हैं। और अभी त्रिपुर सुंदरी माता जो अब मेरे साथ में जुड़ी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी सब अगर कुछ तो भी है, अगर नहीं भी आता है, फिर मैं इवेंचुअली लास्ट में बोल देता हूँ कि माँ आप तो सबके ऊपर बैठे हैं। हाँ। सारे भगवान जी। हाँ, आप बोल दो उनको, आप ही बोल देना, मैं आपको भी जय जय कर देता हूँ, तो सारे भगवानों को जय जय कर देता हूँ। हाँ। हमारे एक गुरुजी हैं जिन्होंने मेरे को मेरा नाम दिया है, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज, नाम सुना है? तो हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है जो भारत माता मंदिर है। यस, हरिद्वार में। हरिद्वार में। यस यस यस। तो भारत माता मंदिर का स्थापना स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज ने किया है। यस। स्वामी जी मेरे वो है जो जिन्होंने मुझे शालीन नाम दिया। मेरा एक्चुअली ज्यादा लोगों को पता नहीं है। क्या नाम था पहले आपका? मेरा नाम साहिल था। साहिल वनोद।
टिल माय 7th स्टैंडर्ड आई वाज साहिल भनोट। तो शालीन देख के क्या नाम दिया, मतलब क्यों तो दिया? वो मैं हमारे घर पे आए थे, वो 2 दिन में हमारे घर पे रहे, उन्होंने देखा कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ उनकी, तो वो सेवा करते करते फिर वो जब गाड़ी में बैठ रहे थे तो उन्होंने बोला आपका बेटा बहुत शालीन है, तो आप लोग चाहे जो भी बोलें इनको, है ना, मैं आज से इसको शालीन बुलाऊंगा। क्या बात है। वहीं पे पापा पलटे, पापा ने बोला स्वामी जी जो आप बोलेंगे वही पूरी दुनिया बुलाएगी, आज से मेरे बेटे का नाम शालीन हो। वाह, बहुत सुंदर। अगले दिन एफिडेविट बना और साहिल बन बहुत गया सुंदर शालीन। भाई, लकी यू आर। क्योंकि क्या होता है, जब मेरे गुरुजी बने, मेरे गुरुदेव बने, तो उन्होंने मुझे कंठी पहनाई, मुझे तिलक किया और मुझको एक नाम दिया, प्रेमदास। अरे वाह। हाँ, प्रेमदास। उन्होंने नाम दिया मुझे जब मैं 35 साल का हूँ, अभी मैं 35 का हूँ, तो उन्होंने मुझे 35 साल की उम्र में जाके मुझे वो नाम मिला, प्रेमदास। तो मुझे पता चला मैं प्रेमदास हूँ। आपके गुरु ने तो आपको पहले ही नाम दे दिया था, शालीन, बिना कंठी बिना माला के। ये तो बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है भाई। मैं बताऊं, वो जो साहिल था, हाँ, साहिल बहुत ही गधा था, हाँ, बहुत ही गुड फॉर नथिंग होता ना जिसको बोलते हैं। शालीन नाम में ही जैसे बदला, सब बदल गया मेरी जिंदगी में। मैं स्कूल भी बदल दिया पापा ने, और नाम भी बदल दिया, स्कूल भी बदल दिया, और मेरा जीवन जो टर्न लिया है, फ्रॉम दैट साहिल विच वॉज डम, ओके, ढक्कन, टू अ शालीन हु वाज, जो राम जी में, जो भजन कीर्तन में उसको मजा आ रहा है, वो अपने में खुश है। आई वॉज सो, क्या ब्लेसिंग थी मेरी लाइफ में कि जब मेरे जीवन की पहली कंपनी मैंने जो चालू करी वो थी सत्यमित्रा मोटर्स, वाह, बैंगलोर में। वाह। मैंने गुरुजी को फोन किया, तब तक ही वॉज अलाइव, नाउ ही इज नो मोर, शरीर छोड़ चुके। इनफैक्ट अभी मैंने लास्ट ईयर मैं उनकी समाधि पे गया था, मुझे बहुत मजा आया, बाप रे, इट वाज, वो किसी और दिन बताएंगे। बट मेरी पहली जो था, मैंने स्वामी जी से किसी तरह से फ़ोन पे बात करी, दैट टाइम ही वाज वेरी अनवेल। आई वाज लाइक स्वामी जी आपने मुझे मेरा नाम दिया था शालीन भनोट, तो मेरी बहुत इच्छा है, मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं है। बोलते हैं हाँ हाँ जबलपुर, ऐसा उन्होंने, क्योंकि ये ना मतलब इतने लोग मिलते होंगे उनसे, ओल्ड भी हो गया और ओल्ड भी हो गए, वो इतने लोग मिलते होंगे। तो मैंने, मेरी बड़ी दिल से इच्छा है कि अगर आपका आशीर्वाद हो तो मैं आपके नाम से आपकी पहली कंपनी, अपनी पहली कंपनी चालू करना चाहूँगा। तो फिर उन्होंने लगा अच्छा क्या नाम रखेंगे? मैं लगा सुपर बाइक की कंपनी है, बाइक बेचना चाहता हूँ, तो अगर आपका आशीर्वाद रहे तो सत्यमित्र नंद, ऐसे बोलते, नंद ने सत्यमित्र कर दो, ट्रू फ्रेंड, ऐसे करके उन्होंने बोला। क्या बात है, सत्यमित्रा। तो मैंने फिर सत्यमित्र मोटर रखा। बहुत सुंदर, मेरे जीवन का पहला काम था। बहुत सुंदर। अभी आप मेरे से पूछ रहे थे ना अंदर कैसे बदल गया, इतना कैसे बदल गया एकदम से नाम मिलने के बाद? तो ये ऑफिशियल कर दो यार फिर तो ऑफिशियल ही है। हाँ? प्रेमदास, तो मोस्टली मेरी ऑडियंस को पता ही है मेरा नाम प्रेमदास है। क्या बात है। हाँ, वृंदावन में भी सबको पता चल गया मैं प्रेमदास हूँ। हाँ हाँ हाँ, तब तो प्रेमदास ही बोलते हैं। तो एक और चीज अपन मैनिफेस्ट करते हैं आज, कि बहुत जल्दी तुम ऐसा कुछ कंटेंट लेकर आओगे जिसका कंटेंट का नाम जो होगा वो तुम प्रेमदास से चालू होगा। अच्छा, हाँ, या तो खत्म या तो चालू। राधा रानी की इतनी कृपा रही तो जरूर। हाँ, प्रेमदास जरूर कुछ तो हो उसमें। करेंगे, है ना, करना है। कितने साल हो गए पॉडकास्ट को? हाँ, 1.5 साल हुआ है अभी, मेरा जुलाई में 2 साल होंगे। तो 101 एपिसोड हो होंगे। नहीं, जितने भी एपिसोड हैं, हाँ, उसका सबसे लॉन्गेस्ट एपिसोड शालीन भनोट का है जो 4.5 घंटे से चल रहा है। इसको एडिट करने में इसको 4.5 साल लगेंगे। मेरी हालत खराब हो जाएगी, मुझे बताया, बट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इसको यहाँ रोक देते हैं। आई विल एंजॉय। हाँ ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं पॉडकास्ट को। तो भाई थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग माई शो मोर बिगर विद योर प्रेजेंस। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू है। और मैं जल्दी आ रहा हूँ स्वैग से मिलने। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच इतना लंबा पॉडकास्ट देखने के लिए। राधे राधे। राधे राधे।